Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's Up for One? हम वापस चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। इस प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. ईमान, क्या रही फीडबैक? लास्ट वीक जो हमने एक ब्लाइंड आइटम किया था वो मेरे बहुत से बहन भाइयों ने गेस कर लिया, लेकिन बहुत से लोगों ने गलत भी गेस किया और काफी लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगा हम किसी फीमेल एक्टर की बात करें। बिल्कुल नहीं, हम एक मेल एक्टर की बात ही कर रहे हैं और सही वक्त आने पे इसका खुलासा भी हो जाएगा। वैसे मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स लाइक कर दिए थे, उनको खुलासा मिल चुका होगा। खैर, और क्या फीडबैक रही ईमान? उसके अलावा हमने जो एक इंडियन रोज शेयर किया था तमाशा पे, लोग ऑफेंड हो गए, पता नहीं क्यों। अच्छा, इतने मजे का रोज था, बल्कि उन्होंने कमेंट भी किया। शिवम नाम था उनका। उन्होंने कहा कि मेरा आइडिया यही था कि बस एक रोज था वो यार, दिल सारी वाला नहीं था, वरना बहुत बड़ी बड़ी बातें हो सकती है पाकिस्तान इंडिया वाले एंगल में, बट उन्होंने बस एक तमाशा के ऊपर किया था। उन्होंने मस्ती बिखेरी थी। मैंने तो उनकी मस्ती एंजॉय की थी। आप लोग मौके जान के खुद देते हैं, कहते हैं आप बैल मुझे मार। पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो, व्हिच ईमान एक तरह से है, वैसे पाकिस्तानी वाले खुद है, वैसे बड़ा तो ईमान है हमारा मुल्क का। अब मोमिन फिर चाह रहा है कि मैं रोस्ट करूं। मोमिन ने इससे दबे लफ्जों में ये चाहा, कैसे हनी ये कहीं ना कहीं नहीं बनता। अभी इस बात से हम लोग जरा कहते हैं ना, जरा अपने आप को संभाल ही रहे थे। मैं खैर फिर भी ईमान एग्री करता हूं ऑनेस्टली, क्या फील पाकिस्तान का ईमान पाकिस्तान ओनली रियलिटी शो कह देते हैं, ये बेहतर टैगलाइन थी, क्योंकि सिर्फ एक ही रियलिटी शो आ रहा है, बिगेस्ट वाला हनी हमारी शर्मिंदगी की बात है, हमारा सबसे बिगेस्ट ये है। ये गलत इतनी सैड बात है कि अगर आप कुछ साल पहले जो तो हम लोग बहुत ज्यादा रियलिटी शोज कर रहे थे, मतलब वो जो है नचले वे, तुमने देखा नहीं, वो जरा दिखलाजा टाइप का था हमारा, वहां पे प्रॉपर आते रहे लोग, डांस करते थे। पता नहीं आहिस्ते से हमारा कल्चर खत्म हो गया। बल्कि गेम शोज कितने बड़े बड़े सेट होते हैं, वो हीरो बनने की तरह, ये भी था कोई हीरो बनते थे वहां पे आके ना लोग। वाह। इतने शोज आते थे पहले हमारे, पता नहीं कहाँ चले गए हमारे रियलिटी शोज। बल्कि वकार जकाव करते थे, लिविंग ऑन द एज, रोडी स्टाइल का कुछ क्या था ये, ऐसे आई एम रिस्पांसिबल फॉर ऑल माय एक्शंस एंड द रिएक्शंस। तीसरा क्या था? वो नहीं कुछ होता था, 3 चीजें जो होंगी इससे। इतना मजा आता रहा उसका भी। इतने मजे थे, अभी तक ऑडिशंस देख के आप एंजॉय करते हो। तो इतना उसका पता नहीं कहीं ना कहीं हमारे रियलिटी शोज थोड़े कम पड़ गए। और अब आ चुका है तमाशा, पाकिस्तान बिगेस्ट एंड ओनली रियलिटी शो। मतलब गेम शोज कितने बड़े बड़े सेट होते हैं, ये भी थोड़ा अपना सेट बढ़ा करते हैं उस तरह से। खैर ईमान, आपको एक और मैं मवाद पेश करता चलूं। उन्होंने खुद कहा बैल मुझे मार। अभी पोस्ट लगी दीवा पे, ठीक है, कुछ दिन पहले, तमाशा स्टील्स द लाइमलाइट, सरपासिंग बिग बॉस OTT ऑन यूट्यूब। मतलब यार कोई बंदा शर्म को थोड़ा हाथ मार लेता है कि उनका जियो सिनेमा पे आया बिग बॉस OTT, वो लोग उनके अपने रिकॉर्ड टूट गए हैं। पता नहीं कितने मिलियन लोगों ने देख लिया, 100 मिलियन ने टोटल देखा, उनका फिनाले पता नहीं 23 मिलियन लोगों ने देखा, वो अपने उनके रिकॉर्ड टूट गए हैं। और आप कह रहे हो कि भी देखो यूट्यूब पे हमारे 1.4 मिलियन, उनके आए 1.2 मिलियन। पहली बात उनका आता ही था ऑफिशियल, आता था जियो सिनेमा पे, बाद में उन्होंने यूट्यूब पे इसको अपलोड किया था महीने बाद जाके। पर उनका ऑफिशियल टाइप भी कुछ था उनका, मान पता नहीं कौन है, बट उनका ऑफिशियल जियो सिनेमा को तो नहीं है, ऑफिशियल टाइप भी कुछ है वो भी, बिकॉज़ वहां पे सारी एपिसोड्स लग रही हैं प्रॉपर पूरी HD में। बट इस दफा रोडीज भी लग रहा है, किसी और चैनल पे लग रहा है, वो नहीं लगता उनके ऑफिशियल। अरे एग्जैक्टली इसका लॉजिक है मुझे नहीं पता, बट आई एम अज्यूमिंग कि इन्होंने शायद रीजन उसमें बदले हैं कि पाकिस्तान में वो चल रहा होगा, प्रॉब्लम वो इंडिया में शायद ना चल रहा हो, कि यूट्यूब पे अपना इनके सारे ओरिजिनल आ रहे हैं प्रोग्राम्स। रोडीज का भी आ रहा है, बिग बॉस का भी आ रहा है प्रॉपर, जो बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि जो पाकिस्तान में लोग हैं वो तो जियो नहीं देख सकते ना, और जियो भी फ्री में ही आता है, हम यहाँ पे फ्री में देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत लेट उसको अपलोड किया था, इसलिए वहां पे व्यूज बहुत कम है, और ये व्यूज आई थिंक इंडिया में लोग उसको नहीं देख पा रहे, सिर्फ पाकिस्तान लोग देख रहे हैं, इसलिए उसके हमारे जितने व्यूज हैं। और आपको वैसे भी लाइक सोचना चाहिए था, ये नहीं पोस्ट थी, मतलब लोगों ने कमेंट किया कि वो जियो सिनेमा पे आया था, उनके 100 बिलियन व्यूज वगैरह। लोग अपने जलील के हमें आपने खुद ही मौका दिया जलील करने को। इंडियंस ने कहा था पाकिस्तान ने जलील किया कि आप गलत जरा कोट कर रहे हैं, तो खैर आई थिंक इसी जिल्लत भरे नोट पे शो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आई थिंक बात हम लोग करते हैं, कुछ बात बाकी रह गई थी। लास्ट वीक हमने बात की थी नादिर को लेके, और नादिर की एक सनसनीखेज पॉडकास्ट को लेकर, जहां पे गेस्ट आए थे मोहम्मद राना। हुई थी कुछ बातें, उन बातों के बाद जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि आग लगेगी, वो आग लग गई, और इस आग में कुछ लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। सबसे तो क्या आग बुझा सके कि नहीं? सबसे पहले महनाज जो ममराना की वाइफ है, उन्होंने कमेंट किया। उनका कमेंट मुझे वैसे पर्सनली नहीं सही लगा, पर उन्होंने कमेंट किया। उनका था उनकी कोशिश थी कि वो आग को बुझाएं एक फायर एक्सटिंग्विशर के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं उनके उसमें मिट्टी का तेल मिक्स हो गया था, तो उनकी बताऊं कोशिश क्या थी कि आग इस तरफ लगी ना, मैं रुख मोड़ दूं। कि प्रियंका के कमेंट्स याद है पुराने वाले, वो कितनी बड़ी नाक फैन में था एक साथ, फैन में था, मिट्टी का तेल भी था, मिट्टी का तेल।
उन्होंने बहुत कोशिश की रुख को मोड़ने की, प्रियंका गलत होगी जो मर्जी होगी, बट अभी बात जो हो रही है, आप अपनी गलती हो किसी और की गलती से नहीं खत्म कर सकते। नाज ने बेसिकली कहा रुको जरा सब्र करो मैं आ रही हूँ, और उन्होंने कहा कि पहले प्रियंका इज अ बिग बैड वुल्फ, हाँ, ठीक है, फिर नादिर इज अ बिग बैड वुल्फ। सारे वुल्फ, सिर्फ मुमराना कुछ भी नहीं थे। बेसिकली नादिर ने सब कुछ बोला था, आप उसके ऊपर नहीं, मुमराना जी को कुछ भी नहीं कह सकते। इवन तो मुमराना जी हंस के कह के मार रहे थे, उन्होंने एक दफा भी रोका नहीं नादिर को, बट सब कुछ नादिर ने गलत किया है। और मुमराना क्या करते, उन्होंने तो अगली भी अब उन्होंने एज अ वाइफ डिपेंड किया अपने हस्बैंड को, वो तो उनका उन्होंने करना ही था, जबकि उनको स्मार्ट नादिर की तरह करना चाहिए था। बस। हाँ, जैसे नादिर ने कुछ नहीं किया, नादिर को पता है मेरे तो हर दिन का है, मैं किस किस दिन कंट्रोवर्सी को एड्रेस करूँ, आराम से बैठे होते पॉपकॉर्न खाते हैं। कभी कहता हूँ कि कातिल हूँ मैं, पता नहीं सबकी नजर में मैं हूँ, दिल को चुराना यही तो बस मेरा कसूर, बातों से अपने में तो तुम करता नहीं, बनने से मैं कभी डरता ऐसे से मुंह लाते बहुत एंजॉय करते होंगे वो खुद ही क्लिप्स काटते हैं स्पेशल कि कोई कंट्रोवर्सी बने। उसके बाद शमून अब्बासी ने दी नादिर को एक बहुत बड़ी चेतावनी। उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने कहा ए लोगों को लेता है, मुझे बुला, मैं पैसे भी नहीं लूंगा और मैं तेरे से सवाल पूछूंगा, फिर देखते हैं कौन सही कौन गलत। वो मीम आता है अक्सर जो लोग बैठे होते हैं ऐसे को गिरती है ना, वो मीम यहाँ पे उस्मान हम डाल सकते हैं प्लीज। तो शमून ने भी उनको कर दिया चैलेंज, और मैं चाहती हूँ चैलेंज हो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। शमून जाएंगे और वहां से वो भी कहेंगे पहले, अच्छा मेरी बात तो छोड़ो, पहले बताओ तुम अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं गए थे। शमून नादिर भी एक बहुत दोधारी तलवार है। हाँ, तो ये दो तलवारों का ऐसे मुकाबला होगा, वो उन पे वार करेंगे, वो उन पे वार करेंगे। शमून आप उठ के आप आएंगे, एट द एंड यू आर अ सेलिब्रिटी, और सेलिब्रिटीज कहीं ना कहीं थोड़े बड़े हसास होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं, आर्टिस्ट लोग जो होते हैं, और वो थोड़े, और वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है शमून को तीन बातें करनी है उधर नादिर ने, तीन। वहां पे तो कोई रोक टोक नहीं है, वहां पे कोई कैंचल चलनी, इंसेंसिटिव की सब सवाल आने वहां पे। शमून आपका जरा फैमिली ट्री बहुत उलझी हुई है, उसमें नादिर ने बहुत सवाल पूछने, और एक्चुअली मैं चाहती हूँ सवाल पूछना है। आपकी बीवी थी, बताएं सही तलाक क्यों दी। हाँ, ये वाले सवाल नहीं आता, फिर वो मैं नादिर की दिमाग आपको चल के बता रहा हूँ, उन्होंने हुमायूमा के अलावा हनी और भी बहुत सी मुद्दों के ऊपर बात कर सकते, तो उनके नादिर के पास ज्यादा कंटेंट, आप नादिर को क्या ही पूछ लेंगे। अगला सवाल जो है मैं रिपीट नहीं करना, मतलब बोलना चाहूंगा, जो दिमाग में आ रहा है, जो नादिर ने पूछना है, जो मैं बता तो रही हूँ फैमिली ट्री के ऊपर। हाँ, वो बनता है, वो मैं भी जानना चाहती हूँ। आपकी जो बीवी है, आपकी बहन भी है, ये कैसे हो गया है ना? अच्छा है ना, नादिर ऐसे करना है, नादिर बहुत मिस्ती करनी है, तो आप ना जाए, आपके घाटे का सौदा है। हाँ। इसमें तेरा घाटा, नादिर का कुछ नहीं जाता, और व्यूज कमाएगा, और पैसे भी नहीं देने नादिर ने, सिर्फ आपका घाटा होना। नादिर बुला लो, बता शमून का, कह रहा हूं मैं तो साथ हूं आपके, मैं वेट कर रही हूं पीएचडी करने का। शमून है भी थोड़े ना गुस्से के तेज से हैं, तो वो तो उठ के चले जाएंगे एंड पे, वो भी कंटेंट। हां, तो आई एम एक्साइटेड। ऐसा क्या हुआ इस पॉडकास्ट में कि शमून को बीच में उठ के जाना पड़ा, देखिए खुद ही वो कहती है मुझे बुलाओ यहाँ पे, सनसनी। हाँ, आगे बढ़े। हाँ, आई थिंक आगे बढ़ते हैं, और ईमान थोड़ा जरा हम बात करते हैं एक सीरियस टॉपिक पर, और यहाँ हम बात करने जा रहे हैं भाई एक ड्रामा सीरियल को लेके जो अभी जियो पे ऑन एयर हुआ है कुछ दिन पहले, जिसका नाम है हादसा। कास्ट में शामिल है हदीका कियानी, अली खान, इसको डायरेक्ट किया है वजाहत रऊफ ने। और जब इसके पहले टीजर्स और एक प्रोमो सामने आए थे, तो काफ़ी लोगों ने ये अज्यूम किया था, मैंने भी, कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है शायद ये वो जो मोटवे वाला एक सामने आया था उस पर ये बेस्ड है। कि इस कहानी में टीजर में ये दिखाया जाता है कि हदीका कियानी वो जा रही हैं हाईवे पे, और उनका रेप होता है, साथ में बेटा भी साथ है। तो जब ड्रामा लगा, इसकी पहले एपिसोड सामने आई, तो बहुत से लोगों ने बात कमेंट करना शुरू कर दी थी, बल्कि इवन अम्मा टीवी और मैं हमने ये बात बोली थी कि शायद उस पर बेस्ड है। हालांकि ड्रामा देखने का मुझे ऐसा लगा कि इसमें बस एक सिमिलैरिटी ये थी कि वो एक हाईवे था जहाँ पे रेप हुआ, बाकी कहानी में कुछ खास सिमिलैरिटीज नहीं थी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये इतनी बहुत दुख की बात है कि ये ऐसे इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा होते रहते हैं रेप के, कुछ रिपोर्ट होते हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं होते। मुझे याद है हमारी ना एक क्लास थी मीडिया राइटिंग क्लास में, तो उसमें हमारी जो थी ना इंस्ट्रक्टर मिस मारिया आमिर, उन्होंने बताया था वो काम करती थी एज ए जर्नलिस्ट। उन्होंने हमें बताया था कि इतने ज़्यादा केस आते हैं और आधे रिपोर्ट भी नहीं होते, और बस ज़्यादा प्रेशर होता है कि नहीं करना, लड़की है, लड़की की इज्जत का मामला, और बेहतर है कि आप इस बात को छोड़ दो। और एक मुझे याद है केस, मुझे एग्जैक्ट उम्र नहीं याद, इतनी छोटी बच्ची थी वो, कोई 6-9 महीने की बच्ची थी। तो इस तरह की सोच दिमाग में आती भी कैसे है, मतलब इट्स बियॉन्ड डिस्गस्टिंग। तो कहीं नहीं कि हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क क्या बल्कि इंडिया में, हर जगह दुनिया भर में रेप के बहुत सारे इंसिडेंट्स आते हैं। बल्कि इंडिया में वो दिल्ली क्राइम मुझे याद आया इससे लिंक, कि जब कोई आप फिल्म या कोई ड्रामा बनाते जो एक केस से इंस्पायर्ड, तो लिखा था इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स या बेस्ड ऑन फलाना फलाना। इस ड्रामे में ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि इंस्पायर्ड बाय या बेस्ड ऑन,
बस एक ड्रामा था जो एक तरह से शीशा लेके आपको एक माशरे की आपको एक अक्कासी कर रहा था कि आपके माशरे में क्या हो रहा है। हुआ कुछ क्योंकि जब ड्रामा लगा तो लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि भाई ये तो उस पर बेस्ड है, और फिर ट्विटर पे एक लंबा सा ट्वीट आया जो एक जर्नलिस्ट ने किया जिनका नाम था फरीहा इद्रीस। उन्होंने पूरा पढ़ूं क्योंकि बहुत लंबा है। बेसिकली उन्होंने बताया कि मैंने बात की जो आप सबको याद होगा 2020 में एक बहुत 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 खौफनाक एक सानिया आया था मोटरवे पे, जो एक जा रही थी, एक खातून जा रही थी इन बच्चों के साथ। अच्छी बात शुक्र यह था कि उनका नाम सामने नहीं आया, उनकी जो आइडेंटिटी है वो एक तरह से छुपी रही, जो इस ड्रामे में अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। ड्रामे के अंदर जो कहानी वहां पे दिया कि सारी खबर फैल गई मीडिया पे कि फलां इंसान की बीवी ये हुआ वो हुआ, तो इनके केस में शुक्र है कि एटलीस्ट द आइडेंटिटी हैज नॉट बीन रिवील्ड। तो उनका नाम जी कहा जाता है। तो जी ने बात की इन जर्नलिस्ट के साथ। उन्होंने बताया कि जब ये ड्रामा ऑन एयर देखा तो उनको बहुत ज़्यादा वापस वो उसी वक्त में चली गई कि वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पाई थी उस वाक़े के बाद। उनका ये सवाल है कि क्या किसी की ज़िंदगी के ऊपर ड्रामा बन सकता है। मैं बहुत ज़्यादा मुश्किलों से गुजरी हूँ पहले भी, और अब जाके फाइनली थोड़ा सा बेहतर फील करी थी इतने सालों बाद, और फिर से सारे मेरे ज़ख्म हरे हो गए हैं। फिर से लोग, अब मेरी फैमिली में इन लॉज वगैरह हर कोई जब ड्रामा देखेंगे वो सब चीज़ों से गुजरेंगे, तो क्या ये सब चीज़ें सही हैं? अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये इनके भी जज्बात हैं, कोई भी किसी को सही गलत नहीं कह सकता कि आपके जज्बात, आपका जो तरीका आप रिएक्ट करने का वो सही है गलत है। उनके साथ जो हुआ हम उसका सोच भी नहीं सकते। उनका मानना ये है कि बहुत सी चीज़ें ड्रामे में इस तरह की है जो सिर्फ उनको और उनके फ्रेंड्स को पता था, पता नहीं वहाँ मेकर्स तक कैसे पहुँची हैं, और उन्होंने कोई रिसर्च किया और वो ऐसी बातें जो सिर्फ उनके साथ ही हुई हैं। तो उनके मुताबिक कुछ हैं बातें जो उनके साथ ही हुई थी, जैसे हमें शायद प्रॉब्ली नहीं पता होगा, उनको बेहतर पता होगा, तो उन्होंने ये सब मेंशन किया हुआ है कि उन्होंने रिसर्च में उनकी पर्सनल लाइफ की चीज़ें ऐड की हैं कुछ। तो उनका ये सारा उन्होंने इन पे ये भी कहा था वो चाहती कि पेम्ब्रा इस पर नोटिस ले। उन्होंने ये भी कहा कि वो उसको लीगली परसू करना चाह रही हैं। वो चाह रही हैं कि जो भी कोई इदारे हैं जो सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर या हर चीज़ के ऊपर कोई आके अभी तक कोई लीगल एक्शन इस पे लिया गया नहीं है। उनका एक वो करना चाह रही है इसको लीगली परसू, पर अभी तक एज ऑफ नाउ कुछ इस पे लीगल एक्शन नहीं लिया गया। बिकॉज़ कहीं ना कोई एक वेगनेस है ना कि हैज इट एग्जैक्टली एक उस जिंदगी में बेस्ड एक है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उन्होंने डिफरेंट की हुई हैं इन द ड्रामा, तो वो प्रॉब्ली कह भी नहीं सकती कि बिल्कुल है एज अ केस अगर वो लीगली इसको करना चाहेंगे तो उसके ऊपर वो उस तरह से नहीं होगा। तो अच्छा, उसके बाद जब ये ट्वीट सामने आया तो बहुत उन्होंने इस पर रिएक्ट किया और कहा कि भाई ये बहुत गलत बात है। और हम भी ये कहते हैं, हमारा भी ये मानना था कि अगर एक इंसान जिंदगी पे बेसा तो ये पहली बात है होना चाहिए नहीं है। सेकंडली अगर बनना है भी तो उस इंसान से पूछ के बनना चाहिए था। बट मेकर्स का लॉजिक यहाँ पे ये है कि हमने तो उनकी जिंदगी में कहानी ये बेस की नहीं है। अगेन एक ग्रे एरिया है, जैसे मान ने भी कहा कि उनका मानना है कि बहुत सी ऐसी बातें जो सिर्फ उनकी जिंदगी से उन्हें पता थी, तो अगेन एक ग्रे एरिया है। उसके बाद जब ये ट्वीट आया तो उसके बाद हदीका कियानी जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं इस ड्रामा सीरियल की, उन्होंने एक इंस्टा पे एक स्टोरी लगाई जहाँ पे उन्होंने क्लैरिफाई किया कि माना बताती थोड़ा सा। उन्होंने बोला कि टू नो दैट समथिंग आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इज बीइंग यूज्ड टू हर्ट एंड ट्रिगर अ सर्वाइवर इज समथिंग आई कैन नॉट स्टैंड फॉर। व्हेन आई वाज आस्क्ड टू द रोल ऑफ तस्कीन फॉर हादसा, माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज इज दिस रिलेटेड टू द मोटरवे इंसिडेंट, इज दिस बेस्ड ऑफ द ट्रू इंसिडेंट? आई मेड इट क्लियर दैट आई वुड नॉट डू द प्रोजेक्ट इफ इट वाज बेस्ड ऑफ एनीवनस स्टोरी। और हदीका की मैं एक बात कहना चाहूँगा, हदीका भी इवन वजाहत रऊफ एंड फैमिली, वो लोग बहुत अक्ल में बड़े, वो लोग सेंसिबल लोग हैं। वो मतलब कि आप एक बंदे का ना पास्ट रिकॉर्ड देखते हो, उन्होंने पहले क्या काम किया, तो आपको पता चलता है एक बंदे का क्या नियत, क्या एजेंडा हो सकता है। कि कुछ लोग टीआरपी के लिए कुछ भी कर लेते हैं, उनका उस तरह से नहीं था। तो द टीम बिहाइंड द प्रोजेक्ट एक्सप्लिसिटली टोल्ड मी नो आफ्टर मेनी कन्वर्सेशंस विद द टीम एंड ओनली आफ्टर रीडिंग द स्क्रिप्ट आई अंडरस्टूड दैट हादसा वाज नॉट रिलेटेड टू और बेस्ड ऑफ द 2020 मोटरवे स्टोरी। और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने लंबा वो लिखा हुआ है बीच में कि लाइक इस तरह की चीज़ें होती हैं जो बहुत पेनफुल ट्रॉमेटाइजिंग होती है, एंड शी सेइंग दैट शी इज इन नो पोजीशन टू से हाउ सर्वाइवर्स शुड रिस्पॉन्ड। ऑल शी कैन से इज के होप फॉर is that we bring the conversation regarding this evil forward, that we can all make strides to protect and empower survivors. Absolutely. तो इसके बाद कहीं ना कहीं एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी इस बात को लेके कि उन्हें उनका क्लैरिटी दे दी कि इट्स नॉट बेस्ड ऑन दैट। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि इसके बाद लोग रिएक्ट कर रहे हैं, कोई उनको सपोर्ट कर रहा है मेकर्स को, कोई कह रहा है गलत बात है। तो एक मिक्स्ड एक डिबेट चल रही है इसको लेके इंटरनेट पे। तो इस पर नादिया जमील ने भी अपनी राय का इजहार किया है, और उन्होंने बेसिकली एक सीन पकड़ा है इस ड्रामे का जहाँ पे हदीका कियानी है बेड पर हॉस्पिटल के। तो वहाँ पर एक डायलॉग जहाँ उन्होंने बोला, माना पढ़ती हैं। उन्होंने बोला जैसे मुर्दे के जिस्म में रूह वापस नहीं आ सकती, वैसे ही खोई हुई इज्जत वापस नहीं आ सकती। कोई भी इज्जत वापस नहीं मिलेगी जैसे मुर्दे के जिस्म में रूह वापस नहीं आती। अच्छा, नादिया जमील का जो पॉइंट है वो पॉइंट इन इटसेल्फ बिल्कुल वैलिड है, और 10 on 10 वो बहुत 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 कमाल की बात है। उनका कहना है कि हमारे माशरे में ये क्यों होता है कि इज्जत लुट गई, कि आप कि मतलब अगर एक तो आपके साथ बुरा हुआ, ऊपर से जिसने गन किया
उसकी इज्जत उठ गई, समझ रहे हो? जिसने रेप किया वो गलत है, वो है, गलत इंसान उसको मार है। दो, उसकी इज्जत उठ गई, वो भी शक्ल ना दिखाए माशरे में, सारा उसको धत्कारा जाए। हम लोग कहते हैं कि भाई लड़की की इज्जत लड़की, इसको छुपा लो, तुमने कुछ नहीं करना। मेरा पता, मैं एक शायद स्टूपिड लगी एग्जांपल कुछ लोगों को भी हम लोग बात ही कर रहे थे ऑफ कैमरा भी, कि अगर एक इंसान की चोरी होती है, डकैती होती है, तो आप कहते चलो अल्लाह ने आपकी जान बख्श दी, आप अल्लाह का शुक्र अदा करो, और वो गलत है, उसको कहते हैं नेम एंड शेम, समझ रहे हो? उसकी तस्वीर लगती है कि वो गलत है। लेकिन रेप के मामले में कहीं ना कहीं था कि भाई आपकी इज्जत लुट गई हो, आप बच्ची को चाहिए कि इसकी बात ना करें, केस ना करें वगैरह वगैरह, वो तो चलो है, वो तो है गंदे, वो तो लड़के कट्टे इस तरह है वगैरह, कपड़े का पहने थे इसने, ये क्या किया था, रात को लेट निकली थी, समझ रहे हो? ये बात गलत है। तो उन्होंने कहा कि ये शेम आपकी नहीं है। हाँ, और ड्रामे में उनको अगर अवेयरनेस बढ़ानी है तो उनको इसको अच्छे पॉजिटिव वे में दिखाना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ड्रामे का एक किरदार है, वो एक दिखाया हमारे ही माशरे की एक खातून है, तो उन्होंने तो वही बात बोली है जो कहीं ना कहीं आपने यू बीन सोशलाइज्ड इनटू बिलीविंग कि भाई अगर खुदा न खास ऐसा कुछ तो आपकी इज्जत लुट गई, तो वो तो उस डायलॉग को बोल रही है ना। तो यहाँ पे मुझे हमेशा एक सवाल उठता है मेरा, मैं अक्सर बात करता हूँ उसकी अम्मा टीवी में भी, कि जब भी हम कहते हैं कि आपने बड़ा गलत दिखाया, माशरे में जो लोग आम लोग, दो लोग बात करें, यही बोलेंगे ना। वो बात तेरी बिल्कुल ठीक है, बट अगर मेकर्स अवेयरनेस प्लान चाहते थे, सामने कोई बैठा हाँ, है जो सामने इनको exactly, बताता yes, कि yes, नो, हाँ। मतलब कि अगर आप एम्पावर करना चाहते हो सब सर्वाइवर्स को, तो ये वाली बात यहाँ नहीं पे होनी वो चाहिए। खातून आके बोले नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, मुझे आप पता है और किरदार का weak नाम कर कह रहे दी का, आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं, ये इज्जत उसकी लुटी है, आप बिल्कुल ना हो। आप और वीक नहीं करें कि जो भी सर्वाइवर्स हो वो भी देख के वापस उनको भी दुख हो। और कहीं ना कि अगर आइडिया था कि इस मैसेज को लेकर चलना अवेयरनेस के लिए और एक अच्छा मैसेज देना, तो अच्छा मैसेज यही था कि भाई अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद आपने उसका डील कैसे करना है, नॉट दैट कि आप उसको और ज्यादा ये नहीं होना चाहिए कि जिंदगी खत्म होगी, वो वाला आपको जरा नैरेटिव को चेंज करना चाहिए। तो वो मुझे खुद पर्सनली है कि मेकर्स इसको बेहतर तरीके से कर सकते थे। जैसे वजाहत इज अ वेरी स्मार्ट मैन, वो राइटिंग में थोड़ा सा कुछ चेंजेस करके कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दिखाते हैं जो इनको जरा और बेहतर तरीके से करें, जो होपफुली होगा। बट मुझे ये नहीं समझ लगता हर ड्रामे में होता है कि एंड में जाके होता है, आप स्टार्ट से ही मतलब कि हमेशा पॉजिटिविटी थोड़ी ज्यादा दिखा सकें तो वो बेहतर होगा। तो टू सम इट ऑल अप, कहीं ना कहीं एक ग्रे एरिया है, एक थोड़ी वेगनेस है कि इज इट बेस्ड ऑन दैट केस, इज इट और नॉट। वैसे भी कोई इस तरह के ड्रामे हो तो वो एक हमेशा एक सवाल है कि बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए। ऐसे बहुत से ड्रामे बनते हैं तो वो एक सवाल हमेशा रहता ही है कि करना चाहिए कि नहीं। मैं आप लोगों की राय भी जानना चाहूंगा इस टॉपिक पर, और इससे के साथ आगे बढ़ते हैं। और भाई जहाँ बात हो रही ड्रामों की, तो बात करते हैं एक और ड्रामा से, लेकिन माहौल को हम थोड़ा एक कॉमेडी की तरफ जा रहे हैं माहौल, क्योंकि बात हम लोग कह रहे हैं फेरी टेल की। और फेरी टेल को लेके कैसे भाई एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी तब उभरी जब टीवी पे एक शो आता है क्या ड्रामा है, जहाँ बेसिकली हमारे मुल्क के कुछ सीनियर अदाकार ड्रामों को रिव्यू करते हैं। इस सीजन के पैनलिस्ट हैं मरीना खान, रुबीना अशरफ और नादिया खान। ये लोग हर हफ्ते अपनी राय का इजहार करते हैं, लोग पसंद करते हैं इनकी बातों को, अग्री करते हैं, कुछ लोग डिसएग्री भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, तो एक मिक्स रिएक्शन चलता रहता है। लेकिन लास्ट वीक इन्होंने फेरी टेल का किया रिव्यू, उसके बाद सोशल मीडिया पे आग लगी। जो फेरी टेल के फैंस हैं, जो सहर खान के फैंस हैं, वो बहुत अपसेट हैं क्योंकि फेरी टेल को बहुत एक नेगेटिव रिव्यू दिया गया, इनको पसंद नहीं आया, और सहर खान की परफॉर्मेंस को ठीक ठाक क्रिटिसाइज किया गया। इन्होंने पूरे 12 मिनट जो रिव्यू किया ना, सिर्फ बुराइयां की, मिट्टी पे मिट्टी पलीत, एक उठे कि इतना टॉर्चरस ड्रामा था, एक उठे कि एक्टिंग नहीं आती, सीन बुरे थे, परफॉर्मेंसेस भी नकली थी, सिर्फ बुराइयां की इन्होंने। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा, मेरा मानना है हर किसी को पूरा हक है कि वो अपनी राय, अपनी बात कहें, लेकिन आपको जब बात लिखते वक्त इस बात का भी ख्याल होना चाहिए आप क्या लिख रहे हैं, आप कौन से लफ्ज इस्तेमाल करें और आप लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत हमारी इंडस्ट्री के बड़े नाम है हमारे मुल्क के, जो मरीना खान है, रुबीना अशरफ, इतना ये लोग काम कर चुके हैं, अपने आप को मनवा चुके हैं एज एक्टर, एज डायरेक्टर। तो आप ये बात देखेंगे, वो लोग जो बात कह रहे हैं वो भी बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। हालांकि उन्होंने भी कहा कि भाई आ बैल मुझे मार, लेकिन ये लोग बहुत जरा ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, बट कहीं ना कहीं बायस हो जाते हैं, वो अपनी मर्जी से कभी कभी कूड़े निकालने लग जाते हैं। बुरा लगा शो, आप यही मोजिस तरीके से बोले मुझे शो अच्छा नहीं लगा, मुझे मेरे टाइप का नहीं है, नॉट फॉर माय एज में भी, क्योंकि वो जरा थोड़ा बच्चों वाला फनी सा है। अम्मा के भी ना राय जाने के बाद कि कहीं ना कहीं फेरी टेल की जो ऑडियंस है एक सर्टेन एज को इतना पसंद नहीं आ रहा। हाँ, तो अच्छे वर्ड्स में भी कह सकती थी, अनबिलीवेबली नॉनसेंस, हार्डेस्ट वॉच, चाइना का अनकही। और टू मी इट इज चाइना का अनकही। एक्टिंग तो आती नहीं, पागल सी लड़की बनी हुई है। वो झल्ली है क्या, वो पागल लग रही है। तो मेरा मेन इख्तलाफ जो है ना इस रिव्यू से वो ये था
जो सहर खान की परफॉर्मेंस से बात की गई, क्योंकि सहर खान एक अदाकारा के तौर पे अपने आप को बार बार मनवा चुकी है। मुझे तो अम्मा ने कहा था, अम्मा टीवी में कुछ देर पहले, कि ये मुस्तकबिल की सज्जल अली है, कि बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग की परफॉर्मेंस, बहुत मजेदार है उनकी जो भी रोल निभाती हैं। तो यहाँ पे उनका रोल आई फील बहुत अच्छा उन्होंने किया है। एज अप्रोप्रिएट रोल कर रही हैं वो, फॉर अ चेंज ना। बेचारी हमेशा वो मतलब यू नो अपने कुछ सीनियर अदाकारों के साथ हमेशा वो लव इंटरेस्ट बनना होता है। यहाँ पे अपनी एज के साथ सारे कास्ट मेंबर्स हैं, वो जो किरदार भी उनकी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सहर की असली जिंदगी काफी करीब है। तो अच्छा वो उसको परफॉर्म कर रही है। फन सा शो है। उन्होंने ये भी बोला, उन्होंने कहा जो एक्टिंग ये वाले रोल के लिए ना आपको अंदर से आनी पड़ती है। वो कोशिश कर रही है कैरेक्टर को निभाने की एक्टिंग करके, बट ये अंदर से नहीं आ रहा। एक्टर एक्टिंग कर रहे थे, शी इज नॉट मेकिंग मी बिलीव दैट शी इज दैट पर्सन। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात यहाँ फिट नहीं बैठती। ये फिर बैठती किसी और जगह पे है, जो आप भी जानते हैं, बात हो चुकी उसके एक जमाने में। यहाँ पे फिट बैठ रही है, बिल्कुल सही लग रहा है, सब कुछ ऑन पॉइंट है। और जो फन वाले ड्रामा था उनमें तो वैसे भी लाइक वो एक ओवर द टॉप एक्टिंग करनी होती है। वो एक पता नहीं नोन फैक्टर जो भी रमजान में प्लेज आते हैं, सब में आपने एक्स्ट्रा हसाना टाइप वाला एंगल होता है। अच्छा, मरीना खान जी की कमेंट्स आई फेल्ट सबसे ज्यादा ना वो जरा प्रॉपर थे, थोड़े उन्होंने बैलेंस थे, उनके बड़े वैलिड पॉइंट थे। उन्हें लगा कि सीजन 1 यू नो एक बैंक पे खत्म हुआ, तो 2 थोड़ा स्टार्ट इस तरह नहीं हुआ। उन्हें बात, उनके बड़े वैलिड बातें थी। बाकी तो बहुत अपसेट थी, रुबीना जी बहुत अपसेट थी। नादिया को मेन ज्यादा राइटर से मसला था। उन्होंने राइटरों का जो मजाक कराया, उन्होंने कहा राइटर हाँ मुझे चाहिए था, मैं भी होस्टिंग में खवार होती रही। होस्टिंग इतना मुश्किल काम होता है। चीज देख रही हूँ कि मैं एक्टर ना होती, अब इतना मुश्किल काम है होस्टिंग का। बहुत काश मैं राइटर बन जाती, काश मैं राइटर होती, इतना ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करना होता। चलते फिरते राइटिंग करती, कपड़े धो रहे 2 लाइनें लिख दी, कभी खाना बनाती साथ साथ 2 लाइनें लिख देती। खाना भी बना रहे 2 लाइनें लिख दी, बाल ब्लो ड्राई कर रहे, ओह सीन याद आया, एक सीन लिख दिया। मुझसे पूछा, मुझे सबसे मुश्किल मतलब राइटिंग। हाँ। मुझे तक जब अमर लिखते हैं मतलब कैसे लिखते हैं आप इतने ज्यादा सीन्स, सीन को डायलॉग, लिखना मतलब एक फिल्म ना फिर भी लगता है मुझे एक फिल्म है, ठीक है, एक ड्रामे में हर एपिसोड में इतने सीन्स कैसे लिखते हैं आप? एक मोटी कहानी बनाना एक डिफरेंट चीज होती है, बट सीन्स डायलॉग्स वगैरह बहुत मुश्किल अंदर होता है। आया, दरवाजा बंद किया, बैठा, उसे गुस्से से देखा, उसको उसने बोला ये, एमी नहीं खलील जी कहते ऊपर से आता है। तो कहीं ना कहीं राइटिंग में बहुत मेहनत लगती है। तो उन सब ने मिलके बहुत बुराइयां की, फेल्ड अटेम्प्ट वगैरह कह के तो वो पता क्या, ये लोग बिल्कुल ही एक्सट्रीम नेगेटिव चले गए, फैंस उधर चले गए, तो मिडिल में ना रह सका, है ना? मार्क्स भी देते हैं, मार्क्स जो फर्स्ट टाइम देखे शो 5 मार्क्स। 5 ओके अम्मा कहने लगता मैं लेकिन पॉइंट्स की जहाँ तक बात है, पॉइंट्स हर किसी को कम ही मिलते हैं। अच्छा, मुझे याद है इन्होंने शुरू में ना पता नहीं सबा कमर थी कौन थी, ये बड़ी एक्ट्रेस हो, सबा यमुना, किसी को भी इस एपिसोड में अच्छा नहीं किया, इसको 4 दे दो, इसको 3 दे दो, इसमें कुछ बेहतर कर सकती थी, इसमें कुछ हो। वो आराम से ना एक एपिसोड के बेसिस पे अपने कीड़े भी निकाल लेते हैं, किसी के खिलाफ बोलना हो तो, और बुरा भला कह देते हैं। मतलब कि मुझे कभी कभी फनी भी लगता है कि एक्ट्रेस एक एक्टिंग के ऊपर करें। अच्छे स्कोर होते हैं 6, अच्छा किया उसने 6, कभी किया उसने 6, मतलब कि ना 6 इज अ गुड प्लेस टू बी, और सहर के 5 इज नॉट बैड एक्चुअली। हाँ, क्योंकि वो इस शो में बहुत लोगों को 2, 3, 4 पता नहीं क्या कुछ मिल चुका है। बायसेस हर किसी के आते हैं। जैसे हमजा सहर की बात हुई तो मरीना खान ने बोला था ना कि मैं जरा इनके साथ काम कर चुकी हूँ तो बहुत रिस्पेक्टफुल He is such a cutie pie. Got such amazing manners, that kid. बच्चे हैं, तो मैं इन्हें दूंगी 6। I'll give him a 6. और फिर वहां पे नादिन का हाँ मैं इनके अब्बू के साथ मेरे मैं 7 मजाक कर रही हूँ। कहीं ना कहीं थोड़े बायसेस थे। अच्छा, फैंस का ये भी कहना है कि भाई क्योंकि सहर खान एक इंडस्ट्री से आउटसाइडर है, तो उन पे करना क्रिटिसिज्म ज्यादा आसान है। तो ये बात कहने की सच है कि इंडस्ट्री के अंदर अगर आपके अब्बू कोई फेमस एक्टर हो या यू नो हो, एक फर्क तो पड़ता है। एक तरफ आप कह रहे हैं राइटिंग बुरी, एक्टिंग बुरी, सब कुछ बुरा, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमजा बहुत अच्छे हैं? मैं एक वैसी नॉर्मल बात करूंगी, जिनको 12 मिनट ड्रामा एक बुरा ही लगा है, फिर वो कहती है हमजा भी ड्रामे के लिए नहीं सही। उनके मुताबिक कह रही हूँ, मुझे तो पर्सनली दोनों बहुत पसंद है। उनके मुताबिक क्योंकि ड्रामे को सिर्फ बुरा कहते हैं कि टॉर्चर, तो उस सेंस से मुझे लगा कि मुझे अब याद नहीं, मुझे किसने कमेंट किया था कुछ देर पहले, पता नहीं ड्रामा कौन सा था, मुझे एग्जैक्ट ड्रामा नहीं याद आ रहा, तो उसमें इन्होंने ना उस एक्टर को लोग बुरा करते क्रिटिसाइज, तो वो शायद पता नहीं जावियार था या हारून था, मुझे याद नहीं कौन था, आई थिंक जावियार तो था। उन्होंने उसके स्कोर ही उसको काट दिया था, मतलब उसके स्कोर थे नहीं इस बंदे के, तो फिर अपने हिसाब से तो देखते हैं वो भी गलत बात है यार, तो गलत बात सबके लिए हो। सबके लिए हो। खैर यहाँ पे एंड पे हम यही बस कहना चाहेंगे फैंस को भी, आप भी थोड़ा धीमे होके बोलें, और अपने हम स्टीम्ड पैनलिस्ट को कहना कि आप भी थोड़ा धीमे आगे फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और शो की जिसका नाम है क्या ड्रामा है। और मुझे ऐसा लग रहा है आज का व्हाट्स द 411
क्या ड्रामा है के नाम है। सिर्फ आज का नहीं, मुझे लग रहा है आगे आने वाले हफ्तों में भी क्या ड्रामा है के नाम होगा। वो हर हफ्ते कुछ ना कुछ सनसनीखेज सा बोलेंगे और वो यहाँ पे एक जगह बना लेंगे। ईमान, आप ये कहना चाह रही उन्होंने आज अपना डेब्यू कर लिया और साथ ही अपनी सीट पक्की कर ली है। खाता खुल गया। खैर ये तो हमें वक्त ही बताएगा। अभी बात करते हैं कुछ कीलों की, उन चुभते कीलों की जिन्होंने नादिया खान को बहुत तकलीफ पहुंचाई, उन्हें बहुत दुख और दर्द दिया। बात करें जन्नत से आगे पर लेकर जो इनका रिव्यू आया और नादिया खान ने अपनी राय का इजहार किया और कैसे उस पर एक छोटी सी कंट्रोवर्सी बन गई। लेकिन उसकी बात करने से पहले मैं खास तौर पर ये बताना चाहूंगा कि नादिया खान का मैं कितना बड़ा फैन हूँ। ये बात ईमान भी जानती है, ये आप लोग भी जानते हैं जो हमारा शो पहले देखते आए हैं। और नादिया खान शो मैंने बहुत शौक से देखा है और कहने कि मेरे बचपन का बड़ा एक वाइटल पार्ट का है कि रात को उसका रिपीट टेलीकास्ट सकता था, मैं देखता था। और एक बात मैं कहना चाहूंगा नादिया खान के बिहाफ पे, पता नहीं वो खुद क्यों नहीं कहती इस बात को, कि जब ये सारी बात चलती है कि मॉर्निंग शोज में गंद होता था, ये होता था, वो होता था, तो नादिया खान का जो ओरिजिनल वाला जो नादिया खान शो था उसका छोटा सेट होता था। वो बेसिकली एक टॉक शो था, वहां पे एक सेलिब्रिटी गेस्ट आते थे, कभी कोई सेलिब्रिटी आ गए, कभी कोई डॉक्टर आ गए, कोई भी आ गए, तो वो पूरी एपिसोड उनसे बात करते थे और बीच में सेगमेंट्स होते थे। एक व्हाट्स द 411 टाइप का होता था सेगमेंट, यहाँ पे टूनी आते थे और ये एक शो था बेसिकली। एंड पे हैप्पी टू यू मिस्टर टीनी, हैप्पी टू यू इन ईरान। तो मतलब उसमें कोई ये कहते हैं ना मस्खरापन या कोई इस तरह के शादियां टैक्टिक्स नहीं थे कि बहुत बड़ी लाइव ऑडियंस है और यहाँ पे शादियां हो रही हैं और गंद हो रही हैं। बड़ा वो एक अक्लमंदाना शो था। नादिया ऑलवेज न्यू, बड़ी अच्छी बात करती थी और बड़ा शो को मैंने पसंद किया। हाँ, उसके बाद जाके उन्होंने कुछ गलतियां भी की शो में, जो आप सब जानते हैं। शो बंद हो गया बीच में, फिर दोबारा स्टार्ट किया, तो फिर आगे गंद भी हुआ, बट स्टार्टिंग बड़ा वो एक अक्लमंदाना, बड़ा एक अच्छा शो था। आगे जाके और नादिया खान को हमेशा मैंने बड़ा एक अच्छा होस्ट पाया उन्हें। हाँ, आगे जाके तो कंपटीशन भी आ गया था ना, फिर टीआरपी के लिए कोई कुछ कराता था, कोई कुछ कराता था। प्लीज नादिया, आप बताएं लोगों को, आपके स्टार्टिंग के शो से पूरी आपको कुछ साल थे बड़े अच्छे थे आपके। वो शायद वो ऑन ना करना चाहते हैं छोटे सेट को, तो कहती हूँ कि मानो बड़े नादिया मिमिक्री करती थी वहां पे, वो क्या क्या नहीं करती थी सेट पे आके। बड़ा मस्ती का शो होता था वो, बड़ा एंटरटेनिंग होता था वो शो। तो नादिया को चाहिए फिर वो बोलें ताकि लोग उनके ऊपर उंगलियां ना उठाएं। खैर अब हम बात करें उन्होंने क्या बात बोली जन्नत से आगे को लेके। सो बेसिकली जन्नत से आगे भी स्टार्ट हुआ कुछ ही 2-3 हफ्ते पहले। तो कहानी है एक मॉर्निंग शो होस्ट की और कहीं ना कहीं उन्होंने इस दुनिया की हकीकत कह ले, थोड़ी एग्जैजरेशन भी इसको दिखाया। और नादिया खान क्योंकि पहले मॉर्निंग शो कर चुकी थी, वो इस बात पे काफी अपसेट हो गई। उन्होंने अपनी राय का इजहार किया और कहीं ना कहीं वो ड्रामे को छोड़ के वो उसको बहुत ही पर्सनल ले गई। मुझे लगा कि मैं ऑफेंड हुई हूँ। आई हेटेड इट। ये हसीब के कैलिबर का स्क्रिप्ट नहीं है और पर्सनल भी ज्यादा कुछ पर्सनल लेगी। उन्होंने कहा यही बच गया था ड्रामा बनाने के लिए, तो इसमें कोई बुरी बात की थीम क्या थी? बस एक अच्छा इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाया, पता नहीं क्या बनाया। स्टोरी ड्रामे के लिए है ही नहीं। ये एक डॉक्यूमेंट्री तो बन सकती है, लॉन्ग प्ले, टेलीफिल्म। तो पता नहीं था ड्रामा किस बारे में हो, तो मुझे भाज ने कहा कि देखें। मुझे वहाज ने कहा था, आपने देखा है? तो मैंने कहा अच्छा क्या है, देखती हूँ मैं। मैंने कहा नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखा। वहाज ने कहा। मुझे ऐसा लगा कोई कीले चुभ हो रहा है, मतलब आई वाज सो अनकंफर्टेबल। आई वॉज सो अनकंफर्टेबल। मुझे लग रहा था कि कोई कीले मार रहा है कोई। मतलब मैं तो इसको देख भी नहीं सकी। फिक्शन नहीं है ना, असल में हुई है बातें, आप भी जानते हैं, हुई है ना बातें। फिक्शन नहीं है ना, इनमें से कुछ चीजें हुई हैं। एवरीबॉडी नो। उबैर अहमद की स्क्रिप्ट ना होती तो उमैर अहमद का ईमान से स्क्रिप्ट ना होना तो मैं 2-3 बड़ी बोल्ड बातें करनी थी। मेरे हल्क में ऐसी बातें फंसी हैं, मैं क्या क्या बोलती। कुछ अल्फाज हैं जो मैंने यहाँ फंसा लिए हैं क्योंकि उमैर अहमद की मैं बड़ी इज्जत करती हूँ। फिर भी बहुत कुछ बोल भी गई। उमैर अहमद की कोई इन्होंने आगे जाके मार्क्स में कहीं भी इज्जत नहीं रखी, तो करते करते कहा मुझे पता नादिया की जज्बात इस वक्त समझ लगे। आप एक ड्रामे को रिव्यू कर रहे हो उसके मेरिट्स पे, अच्छा क्या था, बुरा क्या था, एक्टिंग, परफॉर्मेंस, ये दुखड़ा कहाँ से आ गया? और नो ऑफेंसिव दुखड़ा उस तरह का था भी नहीं कि पर्सनल कुछ आपके साथ कुछ लाइफ में कुछ, ये एक आम उन्होंने ड्रामा बनाया उसके ऊपर, या फिर स्पेशल इनके ऊपर कोई अटैक होता। वो तो एक नॉर्मल मॉर्निंग शोज में ऐसे ही होते हैं और उन्होंने जो दिखाना था उन्होंने दिखा दिया, तो ये ज्यादा ही दिल पे फील करी। पिछले अभी आप अपने एपिसोड में जो उसमें फेरीटेल वाले में जब करी थी, तो उसमें आप कहती सारे राइटर गंदे गंदे गंदे। काश मैं राइटर होती, इतना ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करना होता। निकम्मा काम। तो अब राइटर भी कहते हैं कि हम सबको ही गंदा कह दिया। आप भी तो ये कह रही है ना कि नेगेटिव लाइट में दिखाते हैं मॉर्निंग शोज को, जो ड्रामे के हिसाब से बना अच्छा बुरा, उन्होंने दोनों चीजें दिखाएंगे। इस रिव्यू को देखने के बाद जो ड्रामा का डायरेक्टर हसीब हसन, उन्होंने एक पे अपनी राय का इजहार किया। मान आप पढ़ना चाहेंगी? उन्होंने सही राय का इजहार किया। 1.5 मिले ने स्कोर नादिया की तरफ से। ये हसीब के कैलिबर का स्क्रिप्ट नहीं है। 1.5। Any celebrities on TV and social mediums have immense power to shape minds, but too often they wield it carelessly. End पे चली जाऊँ। उन्होंने कहा celebrities hired to play paid critics on television show must deliver intelligent analysis and constructive critique while adhering to ethical standards.
उन्होंने बात बोलनी थी क्योंकि नादिर ने दी थी उनको 1.5 और उनके दिल में कहीं ना कहीं चुप भी होनी है, तो उनका तो बनता था। अहमद को 2 दिए थे, है ना? हाँ, उन्होंने कहा 2 और इसको लो -10। नंबर्स राइटर को मैं दूंगी 2, इट शुड फील लाइक -10। एक तरफ हल्क में बातें फंसी रह गई थी, एक तरफ 2 देख के फिर बताया कि -10 तो जरा ज्यादा हो। ये फिर मैं कहती हूँ ना बायसेस आते हैं। ये अपनी जिंदगी का आप में ड्रामे को करो, आप अपने कीलों को लेके बैठ गई, तो वो जरा ज्यादा ही थोड़ी बहक सी गई थी। उन्होंने बहुत ही जरा दिल पे ले लिया इस ड्रामे को। उनको लगा कि मॉर्निंग शोज की अच्छी बातें भी दिखाते, एक ड्रामा है, उन्होंने ड्रामा एक कहानी बनाई है, एक फिक्शन कहानी है वो, और एक करप्ट होस्ट दिखाई। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमने आदि खान की जिंदगी में ड्रामा बनाया है या हमने, सही बात है, उन्होंने किसी बंदे का नाम तो लिया, उन्होंने एक करप्ट मॉर्निंग शो होस्ट दिखाई है, और करप्ट लोग हर जगह होते हैं। पर कुछ में से सांप सूप वाले एंगल में जो बीच में था नहीं कि असली हकीकत मुकर्रम से बोला शुरू में, सांप वो शाइस्ता थी, सांप वाला शाइस्ता था, वो माया थी, वो नादिया थी बहामास में। जो वेकेशंस पे जाने वाला था, दैट वाज वेरी नादिया। उन्होंने बताया कि कौन था, तो उन्होंने सबको ही दिया ना, उन्होंने कौन सा एक बंदे को उन्होंने पिनपॉइंट किया, सबके सब दिया बारी बारी। सिर्फ इस वक्त फ्रेंड अगर हो तो होना चाहिए निदा यासिर को, क्योंकि वो अभी भी कर रही है मॉर्निंग शो, उनके अभी मॉर्निंग शो ऑलमोस्ट शादियां ही हो रही होती है, सब कुछ हो रहा है, वो बेचारी भी कहती है अच्छी लगी, वो हंसती रहती है, चिल, उनको जो मर्जी करो वो खुश रहती मैं है। बस हैरान हूँ कि इस शो को देखे कि नादी खान ने कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री से इतनी ज्यादा भी कनेक्टेड नहीं है, तो इस साइड में एक तरह से। तो जो मरीना खान है, रबीना अशरफ, वो इंडस्ट्री के अंदर बैठ के कैसे इतने वो तीखे कमेंट दे सकती हैं? मुझे लगता है जब भी ना क्या का शूट होता होगा, मरीना खान ने वो आती होंगी, लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं ईमान। कि इनको ना खबरें पता चले, लेकिन सबकी एक छोटी किट्टी पार्टी होगी ना आगे ना, जो हमारी ड्रामा की बुराइयां करती हैं कहीं ना कहीं। कहते हैं कि आप, हाँ एग्जैक्टली, हमेशा होता था ना रिव्यू, मेरा तुम्हारा होता था, अस वर्सेस देम, अब तुम्हारे में ही बंटवारा हो गया। तुम तो शैतानियां सीखी है। बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं जब तांडव करता यहाँ पे ऐसे आग लगा के, और अब मजा आएगा कि आपके सेंसिटिव एक्टर्स बताएंगे जिन्होंने गर्मी धूप में काम जो किया है, हसास होते हैं, जो बड़े सेंसिटिव होते हैं, वही जिनको देंगे इतनी 5। बातें चुभती हैं, तो मिलेंगे 5 और 4 और 3। अब वो मैंने बाप भी बायस हो गया, वो अपने दिल पे ले गए आपको भी जज्बात आ रहे। तो मतलब मेरा एक छोटा पॉइंट था मेरे दिमाग में, जब ये शो स्टार्ट होता ना, मुझे लगा था कि इन्हें चाहिए कि उस तरह के लोगों को पकड़े जो इंडस्ट्री थोड़ी किनारा कशी कर हाँ, चुकी जो छोड़ हो। चुके एक हो। नाम परफेक्ट था मेरे दिमाग में, मिशी खान। मिशी खान ने बड़ी सनसनीखेज बातें करनी थी, मिशी खान ने कोई आगे लगानी थी, उन्हें कोई फायरी ज्यादा। ओपिनियंस का इजहार करना था, बट कभी कभी ज्यादा भी हो जाना था, उन्होंने बहक जाना था। मन यही तो शो का फ्लेवर है, बहकना, अपनी राय का इजहार करे, थोड़ा सा बहक के थोड़ा फिसल जाए। और साथ इमेजिन कर होती वीना मलिक, आय हाय, मिशी खान, वीना मलिक, नादिया खान, ओह बस इस शो का शूट कभी खत्म नहीं होना आइडिया था, दे दिया प्रोड्यूसर साहब को, पकड़ ले इस आइडिया को। और ये शूट कभी भी नहीं होना था, तीनों ने किसी को बोलने नहीं देना था, उन्होंने कहता मैंने बताना, सबने काटते रहना था एक दूसरे को, और क्या ड्रामा है, बस एक ड्रामा ही रह जाना था। खैर आई थिंक क्या ड्रामा है, ये बहुत है बात कर लिए, आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा बहक से रहे हैं। तो भाई ड्रामों की बात हो रही, तो बात करते हैं एक और ड्रामा सीरियल की, जिसमें एक कास्ट जरा अदला बदली हो गई और फैंस हैं काफी जरा अपसेट। बात हम करें ड्रामा सीरियल रद्द की, जिसकी कास्ट में शामिल थे ओरिजिनली शरियार मुनव्वर और सायरा यूसुफ, लेकिन अब सायरा यूसुफ इसमें आपको नहीं दिखेंगी। अच्छा, काफी लोगों को लगा, लास्ट वीक हमने बात की थी ना, एक ब्लाइंड आइटम हुआ था, तो लोगों को लगा हम सायरा यूसुफ की बात करें, वहां पे हम एक मेल एक्टर की बात कर रहे थे, वो एक और प्रोजेक्ट है। यहाँ पे सायरा यूसुफ ने शो को छोड़ दिया लास्ट मिनट, माइट आई ऐड, और उसके बाद रिप्लेसमेंट हुई थी हिबा बुखारी से। तो हिबा बुखारी और शरियार मुनव्वर आपको इकट्ठे देखने को मिलेंगे रद्द में, और फैन इससे एक मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा है। कुछ लोग खुश भी हैं जो हिबा बुखारी के फैंस हैं, एक नई कास्टिंग के फैन, एक नई पेयर के फैन है, पर लोग दुखी भी हो रहे हैं कि भाई वो शरियार सायरा की जो एक तड़कती भड़कती एक केमिस्ट्री लोग देखना चाह रहे थे, एक फायरी, वो जरा एक ऑन स्क्रीन मैं तो केमिस्ट्री। ज्यादा दुखी हूँ, मतलब मुझे हिब्बा पसंद है, बट अभी क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट थी शरियार और सायरा को देखने की, क्योंकि उनके सिजलिंग शूट्स के बाद कि अब वो ड्रामे में क्या करेंगे, प्रॉपर जब एक्टिंग करेंगे सब कुछ, तो मेन एक्साइटमेंट इस पेयर की थी। ड्रामे से ज्यादा ये था कि शरियार सायरा देखने को मिलेंगे। हिब्बा भी प्रॉब्ली अच्छा करेंगे, मुझे नहीं पता कैरेक्टर किस तरह का है, बट आई वांट। अच्छा, व्हाई सायरा लेफ्ट दिस शो वेरी लास्ट मिनट, क्योंकि सायरा का आपको याद होगा उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक अपना टीजर भी लगाया था इस शो के मुतालिक, तो व्हाई डिड शी लीव द शो वेरी लास्ट मिनट, और इसके क्या रिपरकशंस होने वाले हैं, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसकी बात हम लोग आगे जाके दोबारा से करेंगे नेक्स्ट वीक। अभी के लिए कि भाई सारा ने लास्ट मिनट शो कर दिया बाय बाय, और हिबा ने आके सीट संभाल लिया है। अब दिखेंगे आपको रद्द में शरियार मुनव्वर और हिबा बुखारी। एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट। Absolutely. आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं और भी बात करते हैं एक और ड्रामा सीरियल की, जिसका नाम है तुम बिन। और तुम बिन की खास बात ये है कि उमर आलम जो तमाशा सीजन 1 जीते थे, जिनको फहाद मुस्तफा ने प्रॉमिस किया था एक ड्रामा,
उन्होंने अपना वादा कर लिया है पूरा और उस वादे के मुताबिक उमर आलम को एज द मेन लीड एक ड्रामा ऑफर कर दिया गया जिसका नाम है तुम बिन, जिसकी कास्ट में शामिल है उमर आलम, अली अब्बास, फातिमा अफेंडी और राबिया कलसूम। और उमर आज कह रहे होंगे आई फील लाइक अ किंग आज पूरा दिन। I feel like a king. आज पूरा दिन। लेकिन उमर के कंधों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि आपको एक ड्रामा मिल रहा है तो आपको अपने आप को प्रूव करना होगा एज अ एक्टर, एज अ परफॉर्मर। तो बड़े वो प्रेशर में भी होंगे। उमर को बहुत टाइम मिला है। उमर को साल से बिग बैंग ऐसे कर रहे थे तो उमर आई थिंक पूरी अपनी बेल्ट बांध के तैयार हैं, इस मौके ओहो। को इंशाल्लाह पूरा करेंगे। और क्या बात है भाई। हाँ, वेरी हैप्पी फॉर उमर। ऑल द बेस्ट उमर एंड वी रियली हैप्पी फॉर यू और इंशाल्लाह ड्रामा बहुत मजे का होगा। इंशाल्लाह। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और ड्रामा नहीं, एक वेब सीरीज की जिसका नाम है जो बचे हैं संग समेट लो। भाई जो भी कास्ट बची थी मोमना दे सारी की सारी समेट ली और डाल दी इस वेब सीरीज में जो आएगी नेटफ्लिक्स पे। जी हाँ, पाकिस्तान की ये पहली नेटफ्लिक्स पे आने वाली सीरीज होगी। थोड़ी तालियां, थोड़ी खुशी का इज़हार ईमान करना चाहिए, बिल्कुल बनता भी है कि बहुत देर से हमें था इस पल का इंतजार कि कब हमारा कोई शो जाएगा नेटफ्लिक्स पे और फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। वैरायटी पे इस खबर को ब्रेक किया गया और पूरी कास्ट आपको मैं अनाउंस कर देता हूँ। आप लोग अभी तक जान चुके होंगे बट फिर भी फवाद खान, माहिरा खान, हमजा अली अब्बासी, सनम सईद, अहद रजा मीर, हानिया आमिर, माया अली, इकरा अजीज, बिलाल अशरफ, खुशाल खान, नादिया जमील, उमैर राना और समीना अहमद। बेसिकली फरत इश्तियाक जी का एक नॉवल है, उस पर कहानी बेस्ड है और इस वेब सीरीज की शो रनर होने वाली है मोमना दुरैद। शो रनर लफ्ज सुन के मैं बड़ा हो गया एक्साइटेड कि बाहर के मुल्कों में अक्सर इस तरह होता है कि एक वेब सीरीज का, एक ड्रामे का एक होता है शो रनर और सारी जो एपिसोड्स होती हैं उस ड्रामे की वो जरूरी नहीं होता कि वो कि बंदा डायरेक्ट करे। एट टाइम्स होता है कि कोई एक बंदा कर रहा होता है, अक्सर बहुत से लोग भी होते हैं। तो यहाँ आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि सुनने में आ रहा है कि इस वेब सीरीज के लिए बहुत से डायरेक्टर्स के नाम सुनने में आ रहा है कि वो मोमना को असिस्ट करेंगे। शहजाद कश्मीरी का नाम था, सैफी हसन का नाम था, खिज़र इदरीस का नाम था और मैं थोड़ा कंफ्यूज था एग्जैक्टली किस तरह असिस्ट करेंगे इतने लोग ना। तो अब आई थिंक इस तरह होगा कि प्रॉब्ली कुछ एपिसोड मोमना खुद डायरेक्ट करेंगी, कुछ खिज़र करेंगे शायद, कुछ प्रॉब्ली अगेन अजम्पशन में भी ऐसा हो सकता है ना। नेटफ्लिक्स का पहला सीरीज है हमारा तो सब बड़े खुश से दिल से करेंगे कि आओ मिलके करें तो अच्छा होगा। तो भाई इसको प्रोड्यूस मोमना दुरैद खुद कर रही हैं और इसको कमीशन किया नेटफ्लिक्स मिडिल ईस्ट / नॉर्थ अफ्रीका ने और ये शूट होगा इटली, यूके और पाकिस्तान में। और आई एम सो ग्लैड कि फाइनली हम नेटफ्लिक्स तक पहुंच रहे हैं। और जब मैंने सुना ना कमीशन बाय नेटफ्लिक्स मिडिल ईस्ट / नॉर्थ अफ्रीका तो मैंने कहा वो बात नहीं सच्चाई थी। इसका मतलब जो एक रूमर थे ना, काफी देर से बात चलती थी कि भाई इंडिया में नेटफ्लिक्स का जो है रीजन वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ काम नहीं करना। तो कहीं ना कि ये कमीशन हुआ नेटफ्लिक्स मिडिल ईस्ट / नॉर्थ अफ्रीका से और मोमना दुरैद ने वहाँ पे कंपनी अपनी एक ये एस्टैब्लिश की है। तो मुझे लगा शायद उन बातों में सच्चाई थी। कोई नहीं, कुछ नहीं होता एज लॉन्ग एज हम नेटफ्लिक्स पे आ गए, हम नेटफ्लिक्स पे और नेटफ्लिक्स आएंगे और ये शो जब आएगा और इंडिया में ये ट्रेंडिंग 1 पे जाएगा, फिर आएंगे मजे, हर जगह नंबर 1 पे जाएगा। हम बहुत खुश होंगे इंशाल्लाह तो मजा आएगा। अच्छा, ये खबर आई वैरायटी पे और जब भी वैरायटी में आती है कोई एक्सक्लूसिव खबर पाकिस्तान की तो मैं समझ जाता हूँ ये खबर पहुंचाई है हामिद ने, जो एक्शन कंसल्टेंसी के करता धरता है, बेसिकली एक टैलेंट मैनेजमेंट एक एजेंसी है। और जब मैंने एंड में पढ़ा कि भाई माहिरा खान, सनम सईद एंड अहद रजा मीर आर एक्सक्लूसिवली मैनेज्ड बाय एक्शन कंसल्टेंसी बाय हामिद, तो मैंने कहा मेरा शक बिल्कुल सही था। और फिर मुझे समझ लगी थोड़ी प्लेसमेंट की भी, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे सारी गेम होती है प्लेसमेंट की, कहाँ पे किसको किस तरह दिखाया जा रहा है। क्योंकि जो मेन खबर आई ना, जो मेन 4 लोगों की तस्वीरें सामने आई वो थे फवाद खान, माहिरा खान, अहद और सनम सईद। तो मैं थोड़ा हैरान था कि हमजा अली अब्बासी को निकाल दिया। मैंने फर्स्ट टाइम देखा ना, मैंने खबर देखी कि हमजा इज अ बिगर स्टार देन अहद, लेट्स बी रियल। तो फिर जब मैंने अंदर जाके देखा मैंने कहा अच्छा और अभी मौला जट गई है, लाइक फवाद हमजा वो वाला डुओ भी एक किस्म का। मतलब अहद हैज एन इंटरनेशनल, उन्होंने कुछ काम किया बट इट्स नॉट लाइक बहुत ज्यादा वो रजिस्टर हुआ है काम वो। तो फिर मैं कई सारी प्लेसमेंट दी गेम बना रहा हूँ, प्लेसमेंट दी गेम, बिकॉज़ हर जगह जहां भी खबर छपी है हर जगह 4 तस्वीरें लगी हैं। फवाद का जो फवाद है, माहिरा, सनम और अहद जो है हामिद के अपने टैलेंट। तो मैं थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने गैलेक्सी पे आई मेड श्योर कि हम लोग भाई इंसाफ करें, जो स्टार्स हैं उनको भी फोकस फीचर करना चाहिए, जो बड़े स्टार्स हैं। इतने बड़े स्टार्स हैं, इतनी बड़ी कास्ट है, तो आप कैसे 4 लोगों पे फोकस कर सकते हो। आई होप हमारी टीम गैलेक्सी लॉलीवुड की टीम इसको देख रही हो, मैं बहुत ज्यादा फील होता हूँ किसकी तस्वीर कहाँ पे आ रही, किसका नाम कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये बातें बहुत मैटर करती हैं। ये लगती बहुत छोटी और छोटी नहीं होती। खैर, इसके बाद जब ये कास्ट सामने आई और हर जगह थरथली मच गई, अब फिर अगले सवाल ये मच रहे थे कि भाई कौन है किसके साथ, कहाँ पे बनी जोड़ियां।
तो हसन काज़मी जिन्होंने सबसे पहले, आपको याद होगा, इस खबर को ब्रेक किया था, लास्ट उन्होंने कहा था कि नेटफ्लिक्स एक शो जा रहा है, उन्होंने दोबारा इस साल भी कहा था कि भाई शो बन रहा है जहां पे ये लोग दिखेंगे। तो उन्होंने कहा भाई आप सबको मैं बता देता हूँ कौन है किसके साथ। उन्होंने कहा ये एक्सक्लूसिव मैं खुलासा करने जा रहा हूँ कि माहिरा खान होंगी बिलाल अशरफ के साथ, फवाद खान होंगे सनम सईद के साथ, हमजा लिबासी होंगे माया अली के साथ। फैंस थोड़ा फिर से घबरा गए, थोड़ा बुखला गए, ये क्या बात हुई कि फवाद और मायरा इकट्ठे नहीं होंगे। हालांकि फवाद और सनम का बड़ा एक आइकॉनिक पेयर है, तो ये बात चलने लगी। उसके बाद किसी ने कमेंट किया इस बात पे और आमना ईसानी को टैग किया कि आमना इज इट ट्रू कि बिलाल अशरफ और मायरा खान इकट्ठे नहीं आ रहे? तो आमना ने कमेंट किया नॉट ट्रू। तो यहाँ मतलब है ये क्या बात हुई, मतलब दो सहाफियों का डिफरेंट बयान आ रहे हैं एक ड्रामे की कास्ट को लेके। फिर समथिंग हॉट किया, हॉट बाइट्स सैटरडे को आई, तो वहां पर उन्होंने लिखा हुआ था ना कि वो बात करेंगे इसकी जो बच्चे संग समेट लो। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि भी कौन किसके साथ क्या पेयरिंग हो रही है ड्रामे में, एग्जैक्टली किस तरह शूट हो, क्या इनसाइट्स हैं। बिकॉज़ बीइंग वेरी फ्रैंक मेरे पास कुछ खास इनसाइट्स इसको लेकर नहीं है और मैंने बॉदर भी नहीं किया पूछने का, ऐसे प्रोजेक्ट का कुछ भी नहीं पता चलता, कोई कुछ बताएगा भी नहीं और बहुत बड़े स्केल का प्रोजेक्ट है, तो मैं खुद भी शर्मिंदा ही होऊंगा पूछ के भी। तो इट्स बेटर कि आप ना पूछो, लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच। बट आई अज्यूम क्योंकि आमना जो है ना उनकी बहुत ज्यादा वो इंडस्ट्री में बहुत एक काफी देर से हैं वो, और वो कराची बेस्ड भी हैं, और उन्होंने कहा भी था कि ये एक पेयरिंग नहीं है, तो आई थॉट उनके पास कुछ इनसाइट्स होंगे। तो मैंने पूरी वीडियो देखी, वो मैंने ईमान को भी कहा कि ईमान देखते हैं। मैंने पूरी वीडियो देखी, मेरा गला सिर्फ हसन के साथ है। क्यों? हसन बू हसन ने इतना क्लिकबेटी पूरा शो किया। हसन ने कहा मैं ये भी बताऊंगा किसने शो छोड़ा। मैंने पूरा शो इस आस में देखा कि कौन है जिसने जो बच्चे संग समेट लो छोड़ दिया, कौन है जिसने नेटफ्लिक्स को ठुकराया। कुछ नहीं बताया हसन ने। प्लॉट ट्विस्ट ये तो छोड़ दो, ये भी नहीं बताया कौन किसके साथ है। हाँ ये भी नहीं बताया। और आमना ने बोल दिया था शुरू में कि हसन तुम जान जान की जो बातें फेंक रहे हो ना, ये सब बातें हम करेंगे भी, बट हसन ने सबको ऐसे ऐसे करके अपने गिरफ्त में किया। पता नहीं क्यों लग रहा है इन्होंने शो एडिट किया है अपलोड होने के बाद में, जैसे वाई वाई पता नहीं क्यों, क्योंकि आमना तो ट्वीट कर चुकी थी कि बिलाल मायरा आर नॉट टुगेदर। तो यहाँ पे उन्होंने ये भी नहीं बोला, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था एग्जैक्टली क्या है मामला, क्या है माजरा, क्या है 411। हाँ बट चलो जब भी आएगा। लेकिन यासिर हुसैन ने कमेंट कर दिया डीवा की पोस्ट के नीचे कि भाई मेरी इकरा है जी लीजा। यासिर को बता दी, चलो पता है इस तरह जो पहले बता देते हैं उन्हें भी निकाल देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जब साइन किया। एंडी का ये होता है वो जो फिर से आ जाता है गुलशन ग्रोवर के साथ। हमेशा उनका दुख हम लोग हमेशा फील करते हैं कि उनको इस तरह निकाला गया था प्रोजेक्ट से, तो कभी भी आपको इस तरह डिस्क्लोज नहीं करना। अच्छा मुझे अभी मैंने नॉवल नहीं पढ़ा, लेकिन जो मुझे कहानी समझ लगी मोटी मोटी वो ये कि दो लड़कियां जवान सी, तो लड़कियां जवान से जो मेन क्या दो लड़के जवान सी लड़के जो और जो लड़की लीजा है जवान सी, वो अपेरेंटली यासिर ने क्योंकि कह दिया वो इकरा है, तो आई एम अज्यूमिंग दो लड़कियां इकरा हानी है और दो लड़के आहत और खुशहाल होंगे प्रॉब्ली, और इनके जो माँ बाप शाबाब है ना वो होंगे जोड़ियां जो हसन ने बताई हैं, मायरा बिलाल फवाद सनम हमजा माया, कि दिस मेक सेंस। और उनकी भी जवानियां दिखानी है मेरे ख्याल से, ये हो सकता है। सबके वो चलते आएंगे, होता रहेगा, बट आई एम एक्साइटेड। जो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड इसको लेके जो बच्चे संग समेट लो, और सबसे ज्यादा मजा मुझे इस बात का भी आएगा जब नेटफ्लिक्स पे सारी एपिसोड्स इकट्ठे आएंगी। कोई वेट नहीं करना पड़ेगा। पर इसका मुझे लग रहा है सीजन्स होंगे, फिर भी आपको वेट करना पड़ेगा। जितनी जमाने हैं जितनी कास्ट है, एक सीजन में तो नहीं हो सकती। पता था कि एक ही सीजन आ रहा है इसका, एक सीजन। मुझे लगता है हमारे पाकिस्तान को वैसे भी आदत है अपना हर माल को ना थोड़ा बचा के देने की, तो उन्होंने जान के 10 एपिसोड करके भी सीजंस में कर देंगे। शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और इस्लामाबाद में शूटिंग हो रही है अपेरेंटली, और अप नॉर्थ भी हो रही है। क्या ये मैं वैसी हंसी हूँ। नहीं ईमान हंसी इसलिए कि मुझे ना एक फैन ने मैसेज किया था मेरे डीएम्स में। आप सब जानते हैं मेरे डीएम्स में बहुत ज्यादा मस्तियां होती हैं, बहुत ज्यादा बातें चलती हैं, सारा कुछ तो उनके डीएम्स चल रहा होता है। डीएम आया था, किसी ने कहा था कि इस्लामाबाद में शूट हो रही है, मेरे किस जाने वाले घर में, बड़ा वो प्यारा सा घर है, वो लगता नहीं पाकिस्तान का, बाहर का घर है, तो हमें शूट हो रही है। तो मैंने कहा पता नहीं बात सच है कि गलत है। फिर मैंने एक और जगह कंफर्म किया, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ शूटिंग चल रही है, तो शायद वहां पर शूटिंग। जो मोमेंट को डीएम करते ना क्या करो, हमेशा शक करते हैं। मुझे कर लो, मैं की मैंने कहा मोहतरमा क्या ये कंफर्म खबर है, मुझे पूरी आप स्कूप दे, तो गायब हो गई। मैंने थोड़ी स्कूप दे दी थी ना, बट हाँ चलो आई एम एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। और मैं सब हैं। हाँ आगे बढ़े फिर अभी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और प्रोजेक्ट की जिसको लेके हम बहुत हैं एक्साइटेड। एक फिल्म की बात करें, इसका नाम है गुंजल। तो ईमान के बालों में मैंने डालने की कोशिश की, मैंने भी शो पढ़ा है। सॉरी वो मैंने अपना गुस्सा निकाला, अभी मुझे नहीं पता उनको डीएम्स वाली बात पे। मोहतरमा आपका गुस्सा मेरे पे आया किसी और का गुस्सा है, ये कुछ एग्रेशन नजर आया मुझे। खैर बात करें गुंजल की, और गुंजल की आई एक कुछ लुक सामने आई, आपको कास्ट में देखने को मिलेंगी रेशम, अहमद अली अकबर, आमना इलियास, अहमद अली भट्ट,
और जो इस खबर के दो मेन हैं पहलू, एक ये कि रेशम की वापसी होने जा रही है ऑन द सिल्वर स्क्रीन बहुत देर के बाद, और सेकेंडली अहमद अकबर भी परिजात की कामयाबी के बाद एक फिल्म कर रहे हैं। एज परिजात क्या मतलब? इसमें भी उन्होंने कलर थोड़ा किया हुआ है थोड़ा मैंने हाँ, पिक्चर मुझे में भी लगा इसमें थोड़ा मुझे हाँ। लगा कि थोड़ा सा है। मुझे में मैसेज आया, मुझे भी डीएम में किसी मोहतरबा ने कहा क्या ये परिजात है तो मैंने कहा यही बोलती तो हूँ कि गुंजल कहीं की ना जो कहीं कहानी है बेसिकली इकबाल मसीह 1990s में अच्छा मुझे इसलिए याद है, अच्छा तो मेरी हर चीज से कहानी निकल आती मेरी। नहीं, मैंने मुझे याद आपकी- है बचपन में ना मेरा एक प्रोजेक्ट था, मुझे याद है चाइल्ड लेबर के ऊपर। अच्छा तो उस पे मुझे याद है इकबाल मसीह के ऊपर मैंने अच्छा। थोड़ी की थी रिसर्च कि 1990s में वो उन्होंने जो कारपेट माफिया होती है वो बड़े बच्चों को ना, बड़े वो अंडरपेड होते हैं, बड़ा उन्हें उनसे काम ले जाता है और बहुत सेफ भी नहीं होता। तो ये बच्चे ने कहा था मैं सबको आज़ाद कराऊंगा, और उन्होंने एक बड़ा, हालांकि 10-11 साल के बच्चे थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत छोटे यंग बच्चा था। तो उसके बाद किस तरह मर्डर हुआ तो उसके ऊपर कहानी बेस्ड है, और किस तरह सहाफ़ी वहाँ पे इन्वॉल्व है उस कहानी के अंदर। आज थोड़ा शायद कुछ फिक्शनल भी होगा प्रॉब्लम कहानी में, तो उस कहानी को लेके एक फिल्म बनाई जाए तो मजे का लग रहा है। और रेशम भी है इसमें और अहमद रेशम अकबर प्यारी भी भी है, लग रही है और इनकी वो एक लुक आई सामने वो साड़ी पहनी है और अहमद साथ खड़े हैं, अच्छा लगा मुझे। अच्छा लग रहा है। अभी कुछ रिलीज डेट के लेके कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुई, बट वी आर वेटिंग एंड विश देम ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, अभी बात करते हैं एक और फिल्म की जिसको लेके मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, सर कटा इंसान जो आ रही है इस फ्राइडे को। जी हाँ, एक काफी पुरानी फिल्म है, 1994 की फिल्म थी, इसको री रिलीज किया जा रहा है HD में 4K में, और इसकी कास्ट में शामिल है बाबरा शरीफ, गुलाम मोहिउद्दीन, और मैं हूँ बहुत एक्साइटेड बाबरा शरीफ को बड़ी स्क्रीन में देखने के लिए, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा उन्हें। हाँ, इतनी प्यारी लग रही है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। और ये फिल्म को रीमास्टर किया, और मुझे इस बात की खुशी हुई कि मतलब इसको रीमास्टर इन्होंने किया तो और फिल्में रीमास्टर हाँ, हो सकती हैं, क्योंकि तेरे प्यार में का मैंने सुना कि हुई है रीमास्टर, बड़ी हमारी ख्वाहिश को देखने की, है ना? वो भी मुझे ज़ारशी की सारी मूवीज, चलो इश्क लड़ाई, ये सारी फिल्में रीमास्टर, चूड़ियां भी होए, तेरे प्यार में भी होए, एक लार्ज फिल्म थी वो पता नहीं कहाँ चली गई, सब फिल्में हुए, दोबारा लगी सिनेमाज में, कितना मजा है, है ना? बल्कि अभी मूवीज नहीं भी लग रही होती तो कुछ लगाते रहे, अच्छा ही है, फायदा ही है। अच्छा, अब इन्होंने ना फिल्म थोड़ी ज्यादा पुरानी चूज कर ली है, और इन्होंने इसको ऐसे बेच रहे हैं कि फर्स्ट पाकिस्तानी, अपेरेंटली हाँ, कुछ इसको मैं पढ़ा था कि टैगलाइन के फर्स्ट पाकिस्तानी साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म। तो मुझे पहले लगा शायद 1970s की फिल्म है, क्योंकि बाबरा शरीफ बहुत इसमें जवान लग रही थी, फिर जब मैं देखा तो वो 1994 की फिल्म थी, तो मैंने कहा है मतलब ये तो ठीक ठाक लेट वाली फिल्म है। फिर अम्मा ने बताया कि बाबरा शरीफ बहुत यंग लगती रहती थी बहुत देर तक, ये एक छुपा राज था कि वो क्या उम्र चोर है, दिस वुड मेक हर लाइक 39-40 की, और वो लग रही है 19-20 साल की लग रही है फिल्म में, तो आई थॉट कि 70s की फिल्म है शायद ये कोई। और मैं वैसे एक्साइटेड हूँ किस तरह की मूवी होगी, वो किस तरह की मूवीज बनाते थे पहले, और वो मजा आएगा देखने का सिनेमा में। नहीं, फिल्म को देख के ऐसा लगा जिस तरह अभी हम हॉरर बना रहे हैं 2023 में पाकिस्तान में, बिल्कुल उसी लेवल की लगी मुझे। तो बड़ी दुख की बात थी, ये जो सियास सीरीज आ रहा है ना हफ्ते को ग्रीन पे, ऑलमोस्ट एक लेवल पे हैं, ऑलमोस्ट, मजाक के अलावा, तो ये बड़ी दुख की बात है। हाँ, ऐसे ट्रू। हॉरर फ्राइडे को आज सर कटा इंसान, और मेरा हम पूरा सब प्लान है जाएंगे देखने का, देखने, इकट्ठे चलते हैं। हाँ। आगे बढ़े फिर, और इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म, बट नॉट विदाउट तमाशा। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं तमाशा रिव्यू। बात करेंगे मंडे और ट्यूसडे घर में क्या क्या हुआ। पहले बात करते हैं मंडे की। तो मंडे के दिन हमें इस बात का क्लियर आइडिया मिल गया कि घर में 2 टीम्स बन चुकी हैं, घर 2 टीम से बढ़ चुका है, और भाई मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुद बड़ी खुश हूँ, अब पता चलेगा कौन किसके साथ है, सारे एहसास और नजर अब आएंगे। एक टास्क आए तमाशा टीम की तरफ से, जहां पे दोनों टीम्स आपस में हो। हाँ, भिड़े और आपस में पक्की हो जाए टीम में। टीम जरा बता दे कौन कौन है। एक टीम में दानिश, उमर, अली, नताशा और नेहा मुझे लगता है कभी बदल सकती हेलीकॉप्टर है थोड़ी। हाँ, दूसरी टीम में फिजान, जुनेद, मिशेल, अरूबा और राने भी इधर उधर हो अब सकते हैं। सोचें टास्क में ये टीम और ये टीम, वहां फिजान की जुनेद जल्दी कर, जुनेद हमारा नताशा की उमर पीछे मैं करती हूँ, दानिश आप क्या कर रहे हैं, उफ क्या मजा है। और एंड पे ओए होए 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 होए, एंड पे अगर बादशाह सलावत ये कहते हैं कि जो टीम इस टास्क को जीतेगी वो ना सिर्फ लग्जरी खाना मिलेगा, वो हो जाएंगी इस हफ्ते सेफ पूरी टीम, और दूसरी पूरी टीम जाएगी खतरे में, और पूरे घर काम वो करेंगे। क्या मजे के स्टेक्स हो, और उसके बाद बचने का मौका कोई भी नहीं मौका नहीं मिलेगा। बस हाँ, आप सब चलेंगे खतरे में, ताकि आपस में लड़ रहे हैं। क्या मजा है। मजा यही आता है, लड़ाई फैजान बड़े अपसेट थे कि लोग बड़ी चुपलूसियां कर रहे हैं, अली को पहले बुराइयां करते हैं नताशा वगैरह अली की। फिजान क्यों ऐसी हरकतें करते हैं, फिर लोग फुप्पो कहते हैं कि इस शो का मकसद ही यही है कि रियलिटी शो में कभी एक हफ्ता को किसी के साथ होगा, कभी किसी के साथ होगा, कभी किसी की बुराई होगी, कभी किसी की बुराई होगी। अब दानिश जुनैद की इतनी शुरू में इंतहा की लड़ाई हुई थी, उसके बाद चिल हो जाते हैं, 1000 लड़ाई, अली और नताशा की भी लड़ाई हुई थी, तो बहुत सी लड़ाइयां होती है, फिर सही हो जाते हो आप। तो ये मुझे जरा उनका पॉइंट ऑफ लगा था। फिजान बड़े अपसेट थे कि भाई हो क्या रहा है, ये क्या कर रहे हैं। फिजान
छोटी फब्बे कुटने वाली हरकतें करते भी हैं। मैं सही बात बोलूंगी, उन्होंने पहले मंडे को नेहा को बोला, नेहा तुम इनकी टीम में ना साथ दो, तुम्हें यूज कर रहे हैं। You're playing in the wrong team, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छी नहीं है, उसको खुद पता चल रहा है। फिर ट्यूसडे उन्होंने मिशेल के कान भरे कि तुम वैसे देख लो, मुझे लग रहा है पता नहीं कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ। मुझे गुस्सा इस बात पे नहीं आता कि वो तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं समथिंग, मुझे गुस्सा इस बात पे आता है कि वो इसका फायदा उठा रहे हैं। फैजान को लेकर ना एक नैरेटिव बन चुका है, घर के अंदर भी घर के बाहर भी, जिनकी हमारी आम दुनिया में भी, कि फैजान बेचारे मीसने फप्पे कुटनी और पप्पो और राबिया कल अपने भाई को डिफेंड करना चाह रही होती हैं, बट कहीं ना कहीं वो डिफेंड करने की बजाय ना आग में और मिट्टी का तेल फेंक देती हैं जहाँ पे लोगों को और वो पोक कर देती हैं। अब उनका एक पोस्ट आया कि फैजान इज इमरान खान इस घर के, कि घर में कुछ भी हो इल्जाम फैजान पर, कोई कुछ भी कर ले बुरा फैजान होता है, मतलब जेल जाना बाकी है। मैंने कहा ये क्या इरहाम पे आपको चाहिए बताओ, आप जुनेद की तरफ सारे रुख मोड़ लो। वो जुनेद बड़े नेगेटिव हैं, इनको चाहिए सारे रुख कहें कि जब कोई कहना फैजान फूफे कहना जुनेद की बात नहीं सुनी थी, जुनेद ने जो बोला, तो जुनेद भी बहुत नेगेटिव जा रहे हैं। जुनेद भी जरा गेम किया में ना बहुत ज्यादा, उन्होंने जो दानिश के साथ भी किया बहुत गलत पता किया। एक टास्क अब यहाँ पे है, मैं अच्छा, बस आप अपने क्रिएटिव टीम का एक टास्क में ये भी हो सकता है कि फैजान और गुजारा तो गेम में होती है, इस टास्क में फैजान और जुनेद बनेंगे घर के बादशाह सलामत फॉर अ डे, और जो ये कहेंगे वो होगा। और ऐसी इनकी कहते ना ये जुनेद ने इतनी दफा बोल दिया हुआ कि मुझे बनाओ कुछ, मैं इन्हें दिखाऊं, मैं राने को फूंक दूं, मैं फलाने को फूंक दूं। घर के बनते बिगड़ते रिश्तों को देख के गेम्स होने चाहिए, है ना? उस हिसाब से होना चाहिए। खैर रात से ये लोग प्लानिंग कर रहे थे अपनी ट्रेन वाले टास्क के लिए, वहां पे वो टीम दानिश ने बड़ा बोला, दानिश ने कहा अगर मेरे साथ कुछ हुआ कैमरे वालों देख लो, वो दो शख्स हैं जो मेरे साथ कोई हादसा करने की कोशिश करेंगे, अगर मुझे कुछ भी हो तो वो लोग जिम्मेदार हैं। तो दो टीमें आपस में जरा खेल रही थी क्या होगा। अली ने कहा जुनेद तू गेम से आउट है, तू नहीं खेल सकता। जुनेद अबे यार हाथ नहीं। जुनेद का मैं तो खेलूंगा भाई मैं तो अलाउ था ना, मैं कहीं नहीं जा सकता। मैं तो खेलूंगा, ऐसे आ गए जुनेद ने गलत फिर आगे किया। दानिश आगे। हाँ वो बहुत गलत किया, क्योंकि दानिश ने पहले भी कहा था मेरी हाइट का जरा एक डिसएडवांटेज होता है, तो अगर छेड़ना था ना ये भी छेड़ना ही था, ऐसे खड़े होना बस साथ। क्या आपका रेस में तो क्या बनी, बिल्कुल सही बात थी। मैं नहीं बैठ रहा और मैं नहीं बोल दी और लोग को मैं नहीं बोल दी। अली का दानिश आपको पता था उन्होंने करना है, आप बैठे सही, आप क्या करें? अगर आपको लग रहा था वो रोकेगा, आप इधर क्यों नहीं आए, आप उधर क्यों खड़े हुए थे? मैं नहीं बोल दी और लोग को मैं नहीं बोल दी। मैं छट से फूड़ी में जाके बैठे रहे कि मैं नहीं आऊंगा। वो एक बंदा खेले ना बीच में मेरा है, कैसे आ सकता है? फिर इवेंचुअली शुक्र है बादशाह ने पता नहीं किसने मौका दे दिया उनको। उधर जाकर नेहा ने हाथ रखा कुर्सी पे और कहा मेरी सीट है। नेहा मेरी बहन ने कुछ नहीं देखा। हालांकि पता नेहा का मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर वो जंप मार लेती ना तो सही था, वो गलत सही तरीका नहीं था ट्रेन में बैठने का। जंप मारी तो इतना नहीं ऊंचा बोर्ड था, नहीं मारी थी जंप ना, वो बोर्ड नीचा था। ये बोर्ड बहुत ऊंचा था, तो वो कहती मैंने हाथ रख लिया, जैसे कि फिजा ने अपने निंजा बन के पीछे के ठक करके हमला किया था। और नेहा ने मेरे हाथ में बैठी हुई है ये, मेरे हाथ में बैठे हुए ये मेरे हाथ में बैठे, मैं पहले पहुंची थी। कोई हाथ और उन्होंने कहीं ना कहीं फिजान का पाँव में पूरा छील लिया, क्योंकि वो अपनी ट्रेन भी तोड़ दी उन्होंने उनकी तरफ। नेहा बहुत जज्बाती हो गई थी, नेहा ने बहुत गलत किया बेचारे फिजान का पाँव। नेहा चलती ट्रेन में कैसे आ गई बाहर, आउट। हालांकि अभी ट्रेन चली भी नहीं थी। यहाँ पे दानिश को ने कहा दानिश आप बैठ सकते हैं अंदर जाके, फिर दानिश जाके बैठे, तो मैंने कहा यहाँ पे वो भी आ जाए, नेहा भी आ जाए। फिर बात इस्लाम ने आके कहा कि नेहा को भी आप बैठने का मौका दे, और वहां पे फिर नेहा ने कहा कि मुझे बेवकूफ मत बोलो। बेवकूफ नहीं बोले, ठीक है ना, जो आपने बोलना है बोल दें, मैंने लेकिन आपको नहीं कहा। नेहा भी आपको कहना क्या, आपको नेहा की बहुत से गिला, नेहा कहते मुझे बेटा भी ना बोलो, जबकि बेटा एक प्यार में कोई बंदा कहता है कि बेटा अच्छा, अनलेस कि कोई आपको बुरे वे में बोल रहा हो, पर पता नहीं। बेटे वाली बात है, मेरा एक सवाल है कि फैजान ने कहा ना कि मुझे छोटी है, मैं सबको बेटा कहता हूँ, मतलब फैजान अर्ली 30s में होंगे, 31 32 टाइप होंगे, और नेहा का मैंने सुना नेहा 35 साल की है, मुझे किसने कहा था। तो नेहा उनकी बेटे से बनी, नेहा से जैसे जैड और जिया का हुआ था ना। तो उनको लगा उनकी हरकतों से कि शायद वो बच्ची हैं, क्योंकि नेहा तो हरकतें तो ऐसी करती है ना, तो शायद उन्हें लगा कि मैं तेरा बेटा कहूंगा। बिल्कुल सही बोला कि भी बेवकूफ कौन सा गाली है नेहा। बेवकूफ इज नॉट गाली, बेवकूफ तो मैं इनको भी कह रहा हूँ। नेहा हर मुद्दे में मैं यहाँ मेरी सुनने नहीं आई। फिर लड़ाई शुरू होगी नताशा की नेहा की बालों के ऊपर, तेरी बाल में बाल तो ले ले। एक्सटेंशन है, अच्छा वो उन्होंने बीप कर दिया। लगा के आई है, फिर भी गिर रहे हैं बाल। हाँ अच्छा जुए भी बोला था, जुनेद भी आ गए थे बीच में, जुनेद भी बोलते हैं बातों में, जुनेद का नया तेरे बालों में जुए हैं, सब मिलके सारे लड़ाइयाँ वगैरह करने लग गए। बहुत खतरनाक लड़ाई हुई। उसके बाद फिर लोग बारी बारी निकलने लगे, मिशेल और दानिश में से कौन निकलेगा। दानिश ने कहा कि भाई मिशेल ने बहुत किया है, मैंने कहा तो फिर राना निकल गया। पता है वही एक ट्रेन होनी चाहिए, हाँ, ताकि ज्यादा लोग होते एक ट्रेन में होता कि कौन निकलेगा तो ज्यादा मजा आता। पता है बादशाह भी आए, उन्होंने आपकी तरह बिस्ती सी की। उमर गाने गा रहे थे। हाँ बादशाह ने कहा सारे, अच्छा गाते वैसे, उमर तो अच्छा ही गाते हैं सब। बादशाह ने कहा सारे उल्लू हो,
अकल से पैदल लोग हो, तुम लोगों ने स्विच करना था, अब मैं अब स्टेशन नहीं लाऊंगा। मैंने कहा एक्चुअली कुछ होगा, बर्बाद एंड पे स्टेशन आ गया, पता नहीं। और अच्छा उतर गए स्टेशन। बीचों की बात है, नेहा ने कहा कि कल भी अगर सेफ्टी टास्क आएगा ऐसा बंदा भी होता है ना, कल भी आएगी यार, क्या हो गया? दाना दाने तो होते हैं तो और सब एक दूसरे कहते कल आ जाए, कल करना है। अब मेकर्स यही सुन ले, आपके अपने अंदर ही कंटेस्टेंट्स बोल रहे होते हैं कल आ जाए, कल बच जाना, और बस उसके बाद फिर नेहा भी उतर गई। नेहा ने बीच में पता नहीं बोला कि मैं न्यू कमर हूं, मेरे साथ गलत हो रहा है। तो इतनी बड़ी इन लोगों की कि इन लोगों ने बात नहीं करनी ना, कि ये नए लोग हैं, इनसे कौन बात करे। वही नेहा बेसिकली पता नहीं एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट करना चाह रहे थे कि भाई नए लोगों से ज्यादती हो रही है, ये एस्टैब्लिश्ड स्टार्स हमें बड़ा गंदा ट्रीट कर रहे हैं। चीज आ जाती है ना, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं किस तरह से ट्रीट करते हैं नए लोगों को। ऐसे कोई बात नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं, फिजान कुछ भी नहीं करता, फिजान सबके साथ अच्छे से होता है, ये नेहा का फजूल फिर नेहा उतर गई वहां से मिशेल भी उतर गई, और एंड पे भी उमर और फिजान। और मैं बड़ा खुश हुआ कि वो लोग ही सेव हुए जो सेव होना चाहिए थे। अगर मिशेल जीती मैं होता बड़ा अपसेट, है ना। वो मिशेल के खिलाफ है। उसके बाद वो उसके बाद फिर जैकपॉट गेम आई। उसके बाद ही बादशाह ने बिस्ती की थी ना प्रॉपर आगे दोबारा फिर से कुछ हुआ। ऐसे बादशाह 2 दफा आए थे। सेकंड में बादशाह ने ये कहा था कि भाई तुम लोगों को टास्क समझ लगा था, तुमने गेम समझ लगी, तो फिजान ने कहा नहीं मैं समझ गया था। नहीं फिजान ने, आप भी चूक गए थे। क्योंकि डे 1 पे वही बात है जो हमने बोली थी हमारे टीवी में कि आपको चाहता है आप जुनैद को आगे आने का मौका देते, पीछे आप लोग आप नेहा को आगे आने का मौका देते, आप और जुनैद पीछे मिलकर उसको निकाल देते दानिश को, समझ रहे हो। और आपने मतलब यहाँ पे आप एक दूसरे को टच कर लेते तो थोड़ा गलती होगी वहाँ पे। फिर जैकपॉट वाली गेम आई, मुझे लगा कि अपना ऐसे होगा कि जब बंदा ना सोरा उठ जाएगा तो बॉल थोड़ा लेट फेंकेंगे ताकि बंदा उसको पकड़ सकेगा। दानिश के बॉल पहले ही गिरा हुआ था, नींद से उठ के कोई बंदा कोई किस तरह जा सकता था भाग के, तो ये मुझे जरा लगा फ्लॉ। तो देखा ना नताशा की बात, मैंने फिजान का साथ दिया, हालांकि मैं फिजान के अगेंस्ट हूँ, लेकिन वहाँ पे बात गलत सही गलत की और थी। मैंने साथ दिया और मैंने जान के उसको सुनाया भी फिजान को। ताशा तू से बहन नेहा के खिलाफ थी इस वक्त। आप बहुत अभी अंधी हो जाती हैं। ताशा सिर्फ नेहा के खिलाफ ही होती है, फिजान के खिलाफ नहीं होती। उसके बाद ट्यूसडे दिन आ गया, और ट्यूसडे के दिन शुरुआत हुई बहुत ही क्यूट से नोट पे, जब अरूबा की बेटी घर में आई, तो मास्टर काफी बड़ी है ना वो, वो घर में आई और सबने पहचान लिया अरूबा की बेटी, शक्ल काफी मिल रही थी ना दोनों की। इतने क्यूट सा पूरा मोमेंट था। आई थिंक वो शायद टास्क जीती है जैकपॉट वाला, बिकॉज़ उसमें था ना कि आपके घर वाले लोग भी आएंगे। उससे पहले मोमिन आपने एक बात मिस कर दी। डांस की? नहीं डांस की नहीं, एक बात थी जो फिजान और बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि टास्क आने वाले से पहले हमें पता चल जाता है हम इतने मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग है, हम लोग पहले ही बता देते हैं। जैसे कल हमारी जिम से साइकिल चली गई थी तो कहीं ना कहीं उनके जिम से चली गई थी, कहते हैं हम लोग इतने पिछले वाले तमाशा सीजन से ज्यादा स्मार्ट है, हमें पहले दिन से ही पता चल जाता है क्या क्या हो रहा है, करते कुछ नहीं, कहते पूरा तमाशा देखे आए। वैसे फिजान आदि की वजह से भी देखा होगा, उन्होंने सारे टास्क को पता था, तो उन्होंने जरा कंपैरिजन किया। देख के आए मैं। हाँ, तो हालांकि जो लोग बोलते हैं ना मेरा डे 1 से इख्तिलाफ था, अब तो इन्होंने तमाशा देख लिया, अब तो बड़े तैयार हो के आए हैं। क्या तैयार हो कहता तमाशा देख के बंदा? तमाशा नहीं, बट वैसे क्या तैयार हुए बताओ। अगर वैसे हम बिग बॉस वाले थे, हमें पता ना क्या टास्क वगैरह किस तरह गेमें होती है, जो बिल्कुल नहीं देखता उसको पता नहीं होगा कि टास्क में क्या करते हैं, तो उस तरह से तैयार हो के आ गए ये लोग। खैर अरूबा की जो बेटी आई तो फिर उन्होंने जरा बताया उनका किस्सा, कमेंट कर रहे हैं मामा अरूबा रानी, अरूबा ये तमाशा की रानी, तो तमाशा की हैं बाकी कमेंट यार किसी के लिए, तो उसने कहा नहीं बस मामा के लिए आ रहे हैं, मामा के लिए आ रहे हैं, थोड़े से मिशेल के लिए आ रहे हैं। और नताशा कहती है अच्छा क्या हो रहा है, चलो थोड़ी सी सैड सी हो गई। उसके बाद टास्क खेला पूरे दिन, जहाँ पे टास्क मुझे अगेन 5 नोट्स थे हर बंदे के लिए। 5 नोट्स क्यों थे? 3 भी ज्यादा थे मेरे ख्याल से, अगर निशाने लोगों से लग ही नहीं रहे थे। हाँ, 2 जैसे होता नहीं, नॉमिनेशन में 2 होने चाहिए थे। पूरा गेम टास्क में मैं खुश हूँ, आप लोग प्रॉप से पैसे खर्च रहे हैं, पूरे पैसे वसूल करते हैं, कहते हैं पूरे एपिसोड में वो प्रॉप दिखाएंगे। अगर आपने टास्क दे दिया था बस 2-2 करते, अब वो कंटेस्टेंट भी थक गए थे कि हाय हाय अच्छा तू कोशिश कर ले, एंड पे जाके सिर्फ तुक्के थे कौन जीतेगा। किसी की आग नहीं थी किसी के खिलाफ, सब कहते जिस पे लग गया। और फिर अरूबा बच गई, और अली सिकंदर ने भी यही कहा कि मैं बचाना कुछ नहीं चाहता, बस अल्लाह ने बचाया। फिजान हर गेम में कहते सारी गेम मैंने पकड़ लिया है। मैं समझो अगर आप इसको 60 डिग्री के एंगल से ऐसे फेंकोगे इस स्पीड के साथ, आपका ये हाथ की होगा एंगल, तो फिर ये होगा। मैं फिजान के साथ, फिजान मुझे बड़ा तरस आता है। फिजान ने ना पहले 2-3 बड़े अच्छे तरीके से मारे। फिजान ने कहा मैं इस गेम का बादशाह, मैं बताऊंगा क्या चीज है। फिर अरूबा निकली रानी, अरूबा ने हर किसी का सही मारा। फिर उसके बाद फिजान ने माना, फिजान ने फिर उसके बाद जो के प्यार बोला बॉल पर, क्योंकि बॉल फ्रेश पकड़ो ना तो उसका ज्यादा इंटेंसिटी होती है। फिर उमर सुपरमैन एक तो मार ले यार, एक तो मार ले। हाँ, ये उतरा वो फिजान करते हैं इस तरह की चीजें, बट चलो अच्छी बात है, तो मैं भी करती हूँ, मुझे अपना एक ट्रेट नजर आता है फिजान में। और कोई पॉइंट है मान आज का? इसके अलावा वो मिशेल को उन्होंने अगेंस्ट किया, और फिर एंड पे लड़ाई हुई अरूबा की और अली सिकंदर की, मुझे समझ नहीं लगा एंड पे सबने अली सिकंदर को थोड़ा
मैड किंग दिखाने की King, कोशिश हाँ। की कि ताशा कहती Mad वज़ीर। मैड वज़ीर कि मुझे एंड पे जान के मैं उठा के रखा, मैं वेट करती क्यों टास्क बदला, अरूबा पता नहीं जैम खा गई थी और पहले कहते थे खानों पे हमने लड़ना नहीं, हम दिखाएंगे दुनिया को हम खाने के ऊपर नहीं लड़ते, बट खाने पे लड़ाइयाँ हुई जुनेद, और मुझे लगता है जुनेद के अंदर एक स्ट्रीक है लड़की प्रॉपर ना, तो जुनेद ज़रा अली के खिलाफ से बोल रहे थे और दोनों की आपस में कोई लड़ाई हुई एंड जब से जुनेद का मैंने देखा ना वो अनसीन वाला क्लिप कि वो फेक करना चाहिए कंटेंट के लिए, तो मुझे हमेशा लगता है कि शायद ये भी चीज़ हमारे जान के है। अब जो कल वाला प्रोमो ना एंड पे उन्होंने एक शॉट डाला जिसमें नताशा स्माइल भी करें, तो मुझे लगा साफ कल फिर से एक सीक्रेट टास्क बिना सीक्रेट टास्क के चल रहा है। इन्होंने ये सब कुछ मेकर्स के ऊपर है ना, आप अनकट रिलीज करते हैं, हम लोग सही तरह शो एंजॉय करते हैं। अब इस बात है बिग बॉस ही वो लोग चीजें करते हैं खुद मैन्युफैक्चर, ऐसे बोलना है वो बोलना है वो बट पता नहीं चलने स्क्रिप्ट भी देते कहते हैं, स्क्रिप्टेड भी है, तो आप ये बातें ना ही बताते हमें। जैसे फोन वगैरह पकड़ा गया था उनके चल डिफरेंट टाइप के होते हैं, आप भी जरा ना अगर ये आती बात तो हम एंजॉय करते हैं, मुझे साफ लगता है जुनेद हर चीज अब एक्स्ट्रा करते हैं। खैर इसी नोट पे हमारा तमाशा के तमाशे, हमारा तमाशा रिव्यू होता है खत्म। आपको हमारा शो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। #what's411 #feedbackcorner, YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहे What's 411 मैं कहना था तमाशा के तमाशे देखते रहे What's 411